अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बोल न्यूज पर ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। मेरे साथ मौजूद हैं वरीशा जुल्फिकार। आज बड़ी कुव्वत का मुजाहिरा किया जा रहा है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से, और इस हवाले से तैयारियों की बात की जाए तो तैयारियां भी हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। 50,000 कुर्सियां लगाने का दावा किया गया है। जो पहला मरहला है एहतजाजी तहरीक का, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का, वो आज अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। इसमें अपने जो मकासद थे उसमें किस हद तक कामयाब हो गए हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। और आज गहमा गहमी क्या है, लाहौर कितना तैयार है आज के जलसे के लिए, ये भी जानेंगे। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ लाहौर के हिस्सों से हमें अपडेट करेंगे कि सूरत हाल क्या है। जुनेद अहमद सुबह से ही मीनारे पाकिस्तान पर मौजूद हैं, जलसे की तैयारियों के हवाले से हमें आगाह कर रहे हैं, जबकि हमारे नुमाइंदे जाबिर वक्कास बिलावल हाउस लाहौर में मौजूद है। वहां पर कौन कौन मौजूद है, क्या तैयारियां जारी हैं, ये भी जानेंगे। सुधीर चौधरी जाती उम्रा की सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे। सबसे पहले जलसागाह में सूरत हाल क्या है, क्या आया वहां पर कारकुनान की आमद का सिलसिला अभी से शुरू हो गया है, ये जान लेते हैं जुनेद अहमद से। जुनेद बताइएगा, जलसागाह में सूरत हाल क्या है, इंतजामात कहां तक पहुंचे हैं? जी हाँ, पीडीएम का बड़ा जलसा मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड के अंदर जो है वो आज होने जा रहा है, और इस हवाले से इंतजामात अब हतमी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। तकरीबन अब बहुत ऐसे कम इंतजामात हैं जो अब बाकी हैं। स्टेज बनाने का काम जो है वो जारी है, साथ ही साथ पंडाल के अंदर कुर्सियाँ भी लगाई जा रही हैं। 50,000 से ज़्यादा कुर्सियाँ लगाने का दावा पीडीएम क़यादत कर रही है। अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं इस हवाले से तकरीबन 10,000 तक कुर्सियाँ अभी लगाई गई हैं। इस हवाले से मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड के अंदर जो है वो पार्टी परचमों की बहार दिखाई देती है। कारकुनों की आमद का सिलसिला अभी से ही जो है वो शुरू हो चुका है। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी के जियाले यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही साथ मौलाना फजलुर रहमान के कारकुनान भी की आमद का सिलसिला भी जारी है। अंसारुल इस्लाम जो कि जमीयत उलमा इस्लाम की एक फोर्स है, वो उसने सिक्योरिटी के फ़राइज़ भी सर अंजाम देने के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल ली हैं। 3,000 से ज़ायद एहलकार होंगे उनके जो कि सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, और तमाम तर पोजीशंस को उन्होंने संभाल लिया। कायदीन की सिक्योरिटी के फ़राइज़ भी अंसारुल इस्लाम ही अदा करेगी। हमारे साथ जो है वो पीपल्स पार्टी के जियाले मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैडम, बहुत ज़्यादा है, कावे भी चल रहे हैं, चाय भी चल रही है, और कितनी पुरजोश है आज के जलसे के लिए? हम लोग बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं। हम अपने कायद बिलावल भुट्टो के एक इशारे पर जान देने वाले कारकुन हैं। हम इन सर्दियों से, इन आंधियों से, तूफ़ानों से डरने वाले नहीं। हम माशाल्लाह दौर से चलते आ रहे हैं, और इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो के लिए अपना आखिरी खून का कतरा भी देने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, कायदीन के इंतज़ार यहाँ पर किया जा रहा है, और उम्मीद ये की जा रही है कि तकरीबन जो असर के बाद यहाँ पर जो है वो तकरीर का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, और कायदीन यहाँ पर मगरिब के बाद आएंगे और आकर जो है वो जलसा गाह के अंदर अपने कारकुनों से खिताब भी करेंगे। यहाँ पर तैयारियाँ ज़ोरों शोर से जारी हैं। सिक्योरिटी के फ़राइज़ भी जो है वो सर अंजाम देने के लिए अंसारुल इस्लाम तैयार है, और इस वक्त कारकुनान काफ़ी पुरजोश नज़र आते हैं, और कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी है। जी ठीक, जुनेद आप फिरिएगा, बिलावल हाउस की जानिब रुख करते हैं। जाबिर वकास वहां पर मौजूद हैं। जाबिर बताइएगा, इस वक्त बिलावल हाउस के बाहर क्या मनाजिर हैं? बिलावल के हवाले से भी बताइएगा, बिलावल भुट्टो के हवाले से बताइएगा, कब तक वो निकलेंगे जलसागाह की जानिब? से जो बिलावल हाउस का अपना काफिला रवाना होगा, ख़ासतौर पर जो ट्रक तैयार किया गया है जो कि बिलावल हाउस के अंदर मौजूद है, उसके ऊपर जो है वो रवाना होंगे, और उस के ऊपर जो है वो 12 बजे के बाद रवाना होंगे। उसके बाद मुख्तलिफ 4 से 5 ऐसे पॉइंट्स हैं, गज्जू मत्ता, फिर उसके बाद दीगर लिबर्टी चौक तक जो है वो पहुँचेंगे। उसके बाद अयाज सादिक मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है, उनकी जानिब से जो जहराना दिया गया है, तमाम PDM के रहनुमा वहाँ पहुँचेंगे। वहीं पर बिलावल भुट्टो भी पहुँचेंगे, और वहाँ पर जो है वो जहराना जो है वो दिया जाएगा, और वहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल यहाँ पर है वो ये है कि इस वक्त मेरे कैमरा मैन शबाद अगर आपको दिखा सके, पीछे नाश्ते का जो इंतजाम है वो मुकम्मल कर लिया गया है। नान चने जो लाहौरियों का खास नाश्ता है वो यहाँ पर पहुँचा दिया गया है, और इस वक्त जो है वो गर्मा गर्म नान चने यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर चाय का दौर जो है वो साथ साथ चल रहा है। कुर्सियाँ लगाई गई हैं। बिलावल जब यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ पर अपना मुख्ताब करेंगे कारकुनान के साथ, और उसके बाद तो यहाँ से रैली की सूरत में जो है वो रवाना होंगे। हमारे साथ यहाँ पर पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर जमील वंश साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइएगा कि क्या शेड्यूल रहेगा, किस तरह जो है वो रैली लेकर निकली जाएगी, और नाश्ते का भी बड़ा खास इंतजाम किया जा रहा है?
जी इंशाल्लाह हम अपने जालों को सुबह सुबह गर्म करने के लिए गर्मा गर्म नाश्ते का एहतमाम किया है हमने। उसके बाद 12 बजे हम यहाँ से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ निकलेंगे और रिंग रोड से होते हुए गजूमता और फिर पंडाल की तरफ जाएंगे। हमारे जाले अल्हम्दुलिल्लाह पुरजोश हैं और हज़ारों की तादाद में यहाँ से अभी निकलेंगे। नाश्ता अभी शुरू हो गया हुआ है आपके सामने। ये नाश्ता करके जाले बंगड़े डाल रहे हैं और बंगड़े डालते हुए इंशाल्लाह हम अपने चेयरमैन के साथ जाएंगे। अच्छा ये बताइएगा कि क्या लाहौर और लाहौर के अलावा किसी और शहरों से भी आपके काफिले आ रहे हैं और इस वक्त क्या अपडेट है पार्टी के बाकी लोगों की जानिब से? जी बाकी जो काफिले आएंगे वो सीधे मीनार पाकिस्तान पहुँच के जो लाहौर के बाहर से हम चेयरमैन के साथ जाएंगे और ये प्योरली लाहौर का चूँकि इज्तिमा है और लाहौर के इज्तिमा को हमने इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का इज्तिमा बनाना है और भरपूर तरीके से शिरकत करनी है। अच्छा लाहौरिये चूँकि अपने रंग संग के लिए मशहूर हैं तो लगता है कि आज लाहौर जो है वो भरपूर वेलकम करेगा बिलावल भुट्टो जरदारी का और उसके साथ साथ एक भरपूर जलसा हो सकेगा? भरपूर जलसा होगा और ये तारीखी जलसा होगा। लाहौरिये अल्हम्दुलिल्लाह ये जिस तरह मौसम सुहाना बना हुआ है, मस्त माहौल बना हुआ है, इंशाल्लाह आज जलसे का माहौल भी मस्त होगा और लाहौरिये इंशाल्लाह ढोल की थाप पर झूमेंगे और अपने कायद बिलावल भुट्टो को जरदारी के साथ इंशाल्लाह साथ निभाने का वादा करेंगे। जी बिल्कुल, मौसम जो है वो बहुत जो है वो ज़बरदस्त बना हुआ है। यहाँ पर सर्दी की शिद्दत तो बड़ी ही है, साथ फोकी मौसम है, धुंध पड़ी हुई है, इसके अलावा बादल छाए हुए हैं और उसके साथ साथ अगर मौसम ठंडा है तो उसी तरह जो जज्बे हैं वो भी जो है वो गर्म हो चुके हैं। उसके अपोजिट है माहौल। तो ये पीछे अगर आप देख सकें तो इस वक्त जो है वो नाश्ते का जो है वो सिलसिला नान चने का जो नाश्ता है वो जारी है और जो कारकुनान है यहाँ नान चने जो है वो खा रहे हैं और इसी तरह जो है वो इसी जोश जज्बे के साथ जो है वो जिस तरह जमील मान साहब बता रहे थे कि रैली के साथ जो है वो जाएंगे और फिर उसके बाद पंडाल पहुंचेंगे। ठीक है जाबिर, बिलावल हाउस की सूरत हाल से आप हमें आगाह करें, साथ ही मौजूद रहिए। जाती उम्रा में इस वक्त सूरत हाल क्या है ये जान लेते हैं। सुधीर चौधरी बताइएगा, आज अयाज सादिक के घर मरियम नवाज की जानिब से ज़ोहराना भी दिया जा रहा है, क्या तैयारियां देख रहे हैं, क्या वहां भी कारकुनान मौजूद हैं? जी नहीं, मीनार पाकिस्तान और बिलावल हाउस से यहाँ सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। यहाँ पर जाती उम्रा में अभी तक एक भी कारकुन जो है वो नहीं पहुँचा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सबसे बड़ी पार्टी नून लीग है और नून लीग का जो मरकज़ी रहनुमा और नायब सदर मरियम नवाज़ जो है उन्होंने 11 बजे यहाँ से निकलने का टाइम दिया हुआ है। अभी तक कोई कारकुन यहाँ पर नहीं पहुँचा। वो यहाँ से सीनियर रहनुमाओं के हमरा सरदार अयाज सादिक के घर जाएंगी। वहाँ पे ज़ोहराना है। ज़ोहराना के मौका पर मौलाना फजलुर रहमान और दूसरे जो PDM के रहनुमा हैं वहीं पहुँचेंगे। बिलावल भुट्टो भी जो है वो वहीं पर ज़ोहराने में मौजूद होंगे। 2 बजे का टाइम वहाँ पर दिया गया है। सरदार अयाज सादिक के घर इकट्ठे खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद वहीं पर मीडिया से बातचीत करने के बाद ये काफिले की सूरत में मार रोड से होते हुए मीनार पाकिस्तान की तरफ रवाना होंगे। मैं जरूर सुधीर आपसे पूछूंगा कि उनका जो रूट है वो क्या होगा। मैं चाहूंगा कि हमारे नाज़रीन को आप इस वक्त जाती उम्रा के बाहर के मनासिर दिखाएं। आज की जो जलसा है उसकी मेजबानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है और उनकी पार्टी की सीनियर नायब सदर जाती उम्रा में मौजूद हैं, लेकिन जाती उम्रा के बाहर क्या मनाजिर हैं, एक भी कारकुन मौजूद नहीं है। आप जरा हमारे नाज़रीन को दिखाइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जाती उम्रा के बाहर फ्लेक्सें, बैनर और मुख्तलिफ कदम पोर्ट्रेट लगे हुए हैं। मेरा कैमरामैन जहाँ सूरत हाल दिखा रहा है कि ये जाती उम्रा का गेट मौजूद है और इस गेट के बाहर जो है वो गेट खुला हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। अतराफ़ में भी जो है वो सिर्फ मीडिया के अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है और सिर्फ मीडिया ही यहाँ पर मौजूद है, कारकुन यहाँ पर नहीं है। जबकि अंदर जो है जाती उम्रा के अंदर इस साइड पे मरियम नवाज़ का अपना स्टाफ जो है वो मौजूद होगा, लेकिन बाहर यहाँ पर कोई कारकुन मौजूद नहीं है। इसके अलावा अहम रहनुमा परवेज़ रशीद यहाँ पर मौजूद है। राना सनाउल्लाह जो है वो भी डायरेक्ट मीनार पाकिस्तान जाएंगे। इसके अलावा ख्वाजा साद रफ़ीक जो हैं वो सरदार अयाज सादिक के घर ज्वाइन करेंगे। दूसरे मरियम औरंगज़ेब जो हैं वो सुबह के वक्त अपने घर गई हैं, जबकि वो भी सीधा सरदार अयाज सादिक के घर में मरियम नवाज़ को ज्वाइन करेंगी। ठीक है, रात भर जो गहमा गहमी रही वो भी हमने देखी, लेकिन इस वक्त सुधीर चौधरी जाती उम्रा के बाहर मौजूद है और वहां पर ना तो कारकुनान मौजूद है ना ही रहनुमाओं की आमद का सिलसिला शुरू हुआ है। गो के PDM का आज का जलसा जो कि लाहौर में हो रहा है उसे मुस्लिम लीग नून की जानिब से होस्ट किया जा रहा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जाती उम्रा में बिल्कुल भी गहमा गहमी मौजूद नहीं है। इसके बरक्स अगर बात की जाए जलसा गाह की तो वहां
पर बड़ी तादाद में कारकुनान की आमद अभी भी शुरू हो गई है, जबकि अगर बिलावल हाउस की बात की जाए तो बिलावल हाउस में भी सूरत हाल ये है कि कारकुनान वहां पर मौजूद हैं, उन्हें नाश्ता भी करवाया जा रहा है और कारकुनान जोशो खरोश के साथ वहां पर मौजूद हैं और आज के जलसे को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसी हवाले से बात करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राजी अहमद अकबर भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया काजी साहब आपके वक्त का। काजी साहब, इससे पहले कि मैं आपके प्लान के हवाले से बात करूं, गुज़श्ता रोज थ्रेट अलर्ट भी जारी किया गया हुकूमत की जानिब से, लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि थ्रेट अलर्ट को जो है वो जो अपोजिशन है वो ऑफ कोर्स धमकी के तौर पर ही लेगी, तो इंस्टेड के थ्रेट अलर्ट जारी करते हैं आप उनकी इंतजामात करते हैं उनकी मजीद सेफ्टी के लिए, तो इस तरह के इंतजामात करने का हुकूमत इरादा रखती है कि मजीद सिक्योर किया जाए अब जब थ्रेट अलर्ट भी आ चुका है? कामरान, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि जब भी कोई नेशनल लीडरशिप कोई इज्तिमा या किसी ऐसे प्रोग्राम के हवाले से जाती है तो उसमें ना सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना किरदार अदा कर रही होती हैं, उसके अलावा सिक्योरिटी एजेंसीज भी अपना पूरा किरदार अदा कर रही होती हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये कभी भी नहीं चाहेगी कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जिसमें खुदा ना खास्ता कोई ऐसा एडवेंचरिज्म हो जिसमें हमारी इस क़यादत को नुकसान हो और उसका सारा खमियाजा इस हुकूमत को भुगतना पड़े। इस केस से फर्क नहीं पड़ता कि पीडीएम क्या नैरेटिव बिल्डअप करती है, वो अपने आप को हीरो शो करने की कोशिश करते हैं, वो अपने आप को मैचोमैन शो करने की कोशिश करते हैं कि जी हुकूमत ने तो थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया लेकिन हम अवाम की खातिर तमाम मुश्किलात को मद्देनजर रख के पस नजर रख के और हम आगे निकलेंगे। ये नैरेटिव की हद तक तो बातें समझ आती हैं, बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी वहां पे हमारे इदारे ही प्रोवाइड कर रहे होंगे, इस पे किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, ये बताइएगा कि किस किस्म की सिक्योरिटी वहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि अब तक तो सिक्योरिटी के इंतजामात वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। हमने क्वेटा में भी देखा था, वहाँ भी थ्रेट अलर्ट था और जलसे के दौरान वहाँ धमाका भी हुआ था, गो के इतना नुकसान नहीं हुआ था। तहम अब लाहौर की जानिब से भी बात की जा रही है और दूसरा ये कि नफीसा शाह की जानिब से कल ये कहा गया कि अगर कल आज एक पटाखा भी बजता है लाहौर में तो उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। कैसी सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं आप लोग? ये देखें, ये इस तरह की जब स्टेटमेंट्स आती हैं तो ये इटसेल्फ एक ऐसा तरीका है हुकूमत को ये कहने का कि आप हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, और ये धमकियां जो होती हैं ये वैसे ही नहीं दी जाती, इनके पीछे कोई ना कोई वजह होती है और इनके अपने अंदर भी ये खौफ मौजूद है। इनको गवर्नमेंट भी बार बार इस बात पे हाई अलर्ट कर रही है कि एक तरफ पेंडेमिक का इशू है और एक तरफ सिक्योरिटी के मामलात है, तो आपको इस रैली को या इस जलसे को डिले करना चाहिए। ये कोई ऐसा मेक और ब्रेक वाला जलसा नहीं है। ये लाहौर, मैं आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए आपको एक बात बताऊं, पीएमएलएन अपनी तारीख का पहला जलसा मीनार पाकिस्तान में करने जा रही है और ये वो जमात जो कहती है कि लाहौर का तख्त हमारा है, इनसे मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि आप अपनी पूरी सियासी जिंदगी में मीनार पाकिस्तान में जलसा करने की हिम्मत नहीं कर सके। आज आपको 10 और पार्टियों का मिक्स अचार मिलाकर 11 जमातों को मिलकर और मीनार पाकिस्तान जा रहे हैं। और ये जो कुर्सियों की गिनतियों की बात हो रही है, पीएमएलएन की स्टेटमेंट आती है कि अब तक 50,000 कुर्सियां लग चुकी हुई हैं। आपके फील्ड रिपोर्टर्स और मैं बाकी चैनल्स के देख रहा था कि किसी ने भी 15,000 से ज्यादा कुर्सियां रिपोर्ट नहीं की। तो देखिए, झूठ की जो कहानी है ना, जो तरलों से शुरू हुई थी और मिनटों तक आई और मिनटों से शुरू होकर मुज़ाकरात तक जा रही है और अब वो मुज़ाकरात से दोबारा मिनटों और तरलों की तरफ आ रही है। काजी साहब, ये एग्जैजरेशन जो है ना, ये यूजुअली हर पार्टी की जानिब से की जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपने दौर में 1 का 50 करती थी। एनी हाउ, हमारे साथ रहिएगा, जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो मालूम कर लेते हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खबर अब्बास इस वक्त हमारे साथ मौजूद। खबर साहब, बताइएगा इस वक्त सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, अगर ओवरऑल ग्रेटर इकबाल पार्क की बात की जाए, और दूसरा जो रूट्स हैं, जो रहनुमा ने जब आना है तो कहते हैं कि मिलकर ही वो जलसागाह की जानिब आएंगे जोराने के बाद, तो उस रूट पे सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम आप देखते हैं? देखिए, जो हमें ओवरऑल पूरे पंजाब से सिक्योरिटी के फुटेजेस मौसूल हो रहे हैं, उनमें दिखाई देता है कि जितने भी दाखिली और खारजी रास्ते हैं शहरों के, जिले के, लाहौर के भी यहाँ पर पुलिस की नफरी तैनात की गई है, जो गाड़ियों को मुकम्मल तौर पर चेक करके अंदर आने दे रही है। अब बात आ जाती है सिक्योरिटी रूट की कि भी ग्रेटर पार्क के इर्द गिर्द कैसी है, तो यहाँ पे भी पुलिस की नफरी तैनात की गई है, मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं, यहाँ से गुजर कर ही अलावे दाखिल हो सकता है। इसके अलावा जो मुंतजमीन है पीडीएम जलसे के, उनकी जानिब से भी खुद भी सिक्योरिटी का जिम्मा लिया गया है। अंसारुल इस्लाम
जो मौलाना फजलुर रहमान की जमात है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने अपना सिक्योरिटी का चार्ज संभाल लिया हुआ है। सिक्योरिटी रिस्क जो है वो लेने के लिए ना तो हुकूमत तैयार है, ना अपोजिशन तैयार है, और दूसरी जानिब देखा जाए तो मुल्क भी इस चीज का मुतहम्मिल नहीं है। और ये जो अलर्ट की बात की जा रही है, ये अलर्ट कोई नई बात नहीं है। इनको जो है वो हुकूमत की जानिब से एडवाइजरी नोट्स जारी कर दिए गए हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट मौजूद है। गुज़श्ता जो हुकूमतें हैं, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है धरना दे रही थी, उस वक्त भी ये अलर्ट जारी होते थे, क्योंकि मुल्क के पाकि दहशत गर्दों के निशाने पर है। और आपको पता है कि आलमी सतह पर बुरी निगाहें जो है वो मुल्क की तरक्की पर लगी हुई है। सीपैक का जो मंसूबा चल रहा है, तो इन तमाम चीजों को जो है वो हुकूमत और अपोजिशन को मिलकर ही सोचना होगा। इससे कबल भी मैंने इस हवाले से जब साबिक वजीर कानून राना सनाउल्लाह से भी ये सवाल किया था कि अगर आप कह रहे हैं कि ये सिक्योरिटी थ्रेट या अलर्ट जो है वो किसी के कहने पे दिए जा रहे हैं, तो जब आपके दौर में ये जारी किए जाते हैं तो फिर आप किसके कहने पे करते थे? एक हकीकत ये है कि पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की तरक्की पर नजरें जमाए बैठी है और यहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट मौजूद है, जिसको हमें खुद भी एहतियात बरतनी चाहिए, हुकूमत भी अपना ताउन करे और अपोजिशन को भी इस पर ताउन करना चाहिए। दूसरी जानिब आप देख रहे हैं कि कोरोना की वबा किस तरह से पूरी दुनिया के अंदर फैल रही है, हिफाजती इकदाम किए जा रहे हैं। अगर उसकी लापरवाही जो है वो हुकूमत की जानिब से की जा रही है, हुकूमती इजलास बुलाए जा रहे हैं, जलसे बुलाए जा रहे हैं, तो वो भी गलत है। मगर इस तरह से जलसे जुलूस जिस पर जो है वो फांसी तदाबीर पर अमल ना मुनासिब ना होगी, अपोजिशन खुद भी इसको तस्लीम करती है, मगर वो एक ही बात की रेट लगाई बैठी है मैं ना मानो की कि अगर हुकूमत अपने काम रोक दे तो ही हम भी अपनी चीजें रोकेंगे। सिक्योरिटी के ओवरऑल मुनासिब इंतजाम दिखाई दे रहे हैं और उम्मीद भी करते हैं कि ये सारा मामला खैर आफियत से हो जाए। उम्मीद और दुआ यही है कि ये तमाम जो जलसा है ये खैर आफियत से हो जाए। खबर अब हमारे साथ रहिएगा। काजी साहब, अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मीनार पाकिस्तान पे जलसे किए हैं और बहुत नाज जो है वो उनको 2011 में होने वाले जलसे पर है। अगर आज जो है जलसा गाह जो है वो उससे ज्यादा हो जाती है, लाइक भर जाती है, और ना सिर्फ भर जाती है बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जितना बड़ा जलसा किया गया था उससे बड़ा जलसा हो जाता है वहां पर पीडीएम की जानिब से, तो क्या उसके बाद आप समझेंगे कि अवाम की हिमायत जो है वो पीडीएम के साथ है, या फिर उस वक्त भी आप समझेंगे कि नहीं ये तो हमने भर लिया था, इन्होंने भी भर लिया, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? देखिए करमान साहब, पहले तो मुझे खुशी हुई इस बात की कि आपके फील्ड रिपोर्टर ने मेरे स्टैंड को इंडोर्स किया और उन्होंने बताया कि हुकूमत बड़ी सीरियसनेस के साथ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, चाहे वो जलसा गाह की हो चाहे वो लाहौर के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स की हो। तो मीनिंग देर पाए कि जो इनका एक नैरेटिव है कि हुकूमत हमारी सिक्योरिटी के हवाले से सीरियस नहीं है, वो काफी हद तक निगेट होता हुआ नजर आ रहा है। अब दूसरी मैं आपके सवाल की जानिब बढ़ते हुए कि मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि देखें 11 जमातें मिलकर अब इनके पास बेंचमार्क क्या है। आज ये लोग अपोजिशन में बैठे हुए हैं और अपने जाती मफादात के लिए लोगों की जानों को खतरे में डाल रहे हैं। और बेंचमार्क क्या है? बेंचमार्क ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा। बेंचमार्क क्या है? खादिम हुसैन रिजवी साहब का जो इतना बड़ा जनाजा हुआ, यहाँ पे आशिकाने रसूल आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये दो बेंचमार्क को जब ये लेकर निकल रहे हैं तो इनको ये तो बैठ के सोचना चाहिए कि एक वो जमात जिसने अपनी पूरी सियासी जिंदगी में इस मैदान में घुसने की हिम्मत नहीं की, आज 11 जमातें घुस रही हैं। पीपल्स पार्टी के लोग कहते हैं इसको हम पीपल्स पार्टी का शो बनाएंगे, नून के लोग कहते हैं इसको हम नून का शो बनाएंगे, फजलुर रहमान की पार्टी के लोग कहते हैं इसको हम अपना जमात का शो बना के दिखाएंगे। देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। इस तहरीक में कंफ्यूजन्स है, पाकिस्तान ड्रामाबाजी मूवमेंट में कंफ्यूजन्स है। दे हैव नो ऑब्जेक्टिव, दे हैव नो फोकस। ये लोग वो कहते हैं ना पंजाबी के रड़े थे टुर पे ने, इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। और मैं आपको बताऊं, कल आपने टीवी शोज पे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी देखे हैं टीवीज के ऊपर, मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, लाहौरियों ने रिजेक्ट किया है इनके नैरेटिव को, बुरी तरह से रिजेक्ट किया है। एंटी स्टेट नैरेटिव को, एंटी फॉर्ड नैरेटिव को, एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव को लाहौरियों ने रिजेक्ट किया है। जब तक लाहौर नहीं निकलेगा तब तक ये गाह नहीं भरी जा सकती। मैं एक बात और ऐड जरूर करना चाहूंगा। ठीक है, काजी साहब साथ ही मौजूद रहिए। सीनियर एंकर पर्सन लगारी साहब ने हमें ज्वाइन किया। नज़ीर लगारी साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपसे जानना ये चाहेंगे कि जैसा कि काजी अहमद अकबर साहब फरमा रहे हैं कि पीडीएम का के पास कोई प्लान नहीं है, वो बस ऐसे ही घरों से बाहर आ गए, अवाम को भी निकाल रहे हैं। आप क्या समझते हैं गुजरांवाला से जिस तहरीक का आगाज पीडीएम ने किया था और आज लाहौर में बड़ा पावर शो होने जा रहा है, उसके बाद प्लान बी की जानिब वो जाएंगे, तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत हिल गई है अब तक इन तमाम तर जो तहरीक का आगाज अब तक हुआ है और जो कुछ भी हो चुका है अब तक? अच्छा, हुकूमत जो कर रही है, अपना नैरेटिव एस्टेब्लिश कर रही है, जिस तरह की वो बात कर रही है वो बहुत हैरत अंगेज है।
यानी कि जनाब देखें अब तक तो 20 साल से इनको हिम्मत ही नहीं हुई थी मीनारे पाकिस्तान पहुंचने की और मीनारे पाकिस्तान जाने की, और अब जो है जा रहे हैं 20 साल के बाद जलसा करने के लिए। ओ भाई, इस पिछले 2018 के जिसका पोजीशन कहती है धांधली इलेक्शन था और सिलेक्टेड लोगों का इलेक्शन था, उसमें तो इसने सबसे ज्यादा सीटें 11 सीटें ली हैं कौमी असम्बली की। तो वो पार्टी जो है वो बहुत गैर मकबूल थी, वो तो डरती थी बेचार, वो बहुत खौफजदा थी पार्टी, और मुस्लिम लीग नून की तो कोई वहाँ से भी नहीं थी, बेचारे उसको कोई जानता भी नहीं था, और वो जो जलसा करने जा रहे थे तो डर रहे थे। उन्होंने 20 साल जलसा ही नहीं किया क्योंकि पॉपुलर नहीं थे। इन गैर पॉपुलर लोगों ने 2018 के इलेक्शन में पीटीआई को यहाँ पर शिकस्त दी है, और शिकस्त से फाड़ हुई है, यानी उनकी सबसे बड़ी शिकस्त लाहौर में हुई है। और लाहौर में तो इनके जो है सारे उम्मीदवार रह गए, 3 लोग जीते हैं यहाँ से। अब इसको अपनी क्या कहेंगे कि जनाब ये नैरेटिव लाया क्यों जा रहा है कि वो उसने पहले और अब जलसा करने की तरफ जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जलसा होगा और बहुत बड़ा जलसा होगा, और रुकावटें अभी जारी जा रही हैं, हमें इत्तलात आ रही हैं। मैं खुद देख रहा हूँ जिस तरह से JOI के खालिद महमूद सोमरो साहब बता रहे हैं कि जनाब बहुत बड़ी तादाद में लोगों को रोका जा रहा है। उन्होंने फुटेज भी भेजी है जिस तरह से उनको रोका जा रहा है, और ये नहीं है कि बिल्कुल हुकूमत स्मूथ स्पेस दे रही है, हुकूमत लोगों को रोक भी रही है और अपनी तरफ से कोशिश भी कर रही है कि जलसा जो है वो नाकाम हो, लेकिन जलसा बहुत बड़ा होगा। ठीक है लगारी साहब, एक तो आपसे ये पूछना चाहूंगा, इससे पहले अगर हम पहले जलसों की बात करें तो जुल्फिकार अली भुट्टो की जानिब से भी यहां पर बड़ा जलसा किया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 2011 का भी बड़ा जलसा था। आप समझते हैं कि जो PDM की 11 जमातें हैं वो उससे बड़ा जलसा करने में कामयाब हो जाएंगी, और अगर नहीं होता है जलसा, उतना बड़ा नहीं होता है, तो क्या इससे तहरीक पर असर पड़ेगा? जो आगे दूसरा लाहे अमल है, दूसरा फेज है इस तहरीक का, उस पर असर पड़ेगा? पहली बात तो ये है कि उससे पहले जो जलसे होते रहे उनमें रुकावटें नहीं डाली गई, मनफी प्रोपेगेंडा नहीं किया गया, ऐसा नैरेटिव नहीं पेश किया गया जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती है। उसके बावजूद ये जलसा जो है वो लाहौर की तारीख के बड़े जलसों में से एक जलसा होगा, और पाकिस्तान की लीडरशिप यहाँ पर आ रही है और यूनियन लीडरशिप जो है वो यहाँ मौजूद होगी, तो इसमें कोई सवाल नहीं होना चाहिए कि जलसा कितना बड़ा होगा कितना बड़ा नहीं होगा। तो जलसा बड़ा होगा, और अगला मरहला जो होगा वो इन्होंने शायद अंदाजा ना लगाया, अपोजिशन ने जाहिर है दूसरे ऑप्शन दिए हुए हैं, उन्होंने इस्तीफे भी ले लिए हैं अपने लोगों के, लेकिन उसके साथ साथ उनका अभी जो गुज़श्ता रोज ऐलान किया है अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने कि जो वहाँ से वो तमाम शहरों का उन्होंने शेड्यूल दिया है कि कहाँ कहाँ प्रोटेस्ट होंगे। अब ये जो है शहर छोटे बड़े शहरों में बड़े प्रोटेस्ट होंगे, बड़े जलसे होंगे, मुजाहरे होंगे, एहतजाज होगा, और लोग अपनी तमाम डिमांड्स को एजिटेट करेंगे। तो ये सूरत हाल जो है वो अब जा रही है, और फिर उसके बाद जाहिर है उसका बड़ा मरहला दूसरा होगा कि वो शटर डाउन की तरफ जाएं, या उसका हो सकता है कि हड़ताल की तरफ जाएं। और जिस तरह से इमरान खान साहब ने जलसा-ए-आम में खड़े होकर बिल जलाए थे, इस तरह से ये भी आकर कह सकते हैं कि हम सिविल नाफरमानी की तरफ जा रहे हैं। तो जब पुलिस पहुंचे तो बड़ा क्राइसिस होता है। इमरान खान ने धरना लगाया हुआ था इस्लामाबाद में, एक जगह पर, एक ही डी चौक पर थे, और वो जो है दिन भर रहते थे और शाम को घर चले जाते थे, लोग भी घरों को चले जाते थे। अब ये सूरत हाल नहीं है, यहाँ तो शहर में जो है वो डी चौक बना होगा, और तमाम बड़े डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, डिवीजनल हेडक्वार्टर में, तहसील लगारी साहब, इस तरफ वैसे मामला जाते हुए आप देखते हैं जो सिविल नाफरमानी की आप बात कर रहे हैं, आज वैसे मरियम नवाज ने भी कहा कि हम कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं, तो इस तरफ मामला जाते हुए आप देखते हैं कि सिविल नाफरमानी की जाने मामला चले जाएं। दूसरा, अब तक आपसे पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने हासिल क्या किया है? जो पहला मरहला खत्म हो रहा है इनके एहतजाजी तहरीक का, अब तक क्या कुछ हासिल हो चुका है? सबसे बड़ा मरहला पब्लिक मोबिलाइजेशन है, सबसे बड़ा मरहला जो है वो लोगों तक पहुंचना है, सबसे बड़ा मरहला जो है वो लोगों में जाकर अपनी बात को कन्वे करना है, और अपोजिशन ने महारत से और चाबुकदस्ती से इसको पूरा किया है। ठीक है लगारी साहब, यही बात आपसे करेंगे इस वक्त।
और एक बार फिर से बात करेंगे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के आज होने वाले बड़े जलसे के हवाले से। बड़ी तैयारियां भी इस हवाले से जारी हैं, बड़ी ट्रांसमिशन का सिलसिला बोल टीवी पर जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं काजी अहमद अकबर साहब, हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर इन चीफ बोल न्यूज नजीर लगारी साहब, और अभी हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आसिफ बाजवा ने। आसिफ साहब, आपसे ही जो ये सवाल करना चाहूंगा, एहतजाजी तहरीक जो है उसका पहला मरहला आज कंप्लीट होने जा रहा है। क्या समझते हैं पहले मरहले में क्या क्या अहदाफ थे और उनमें से क्या कुछ हासिल कर लिया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि जब से मुल्क पे ये वोट चोर करने वाले, वोट की चोरी करने वालों का टोला, ये अहलों का टोला, ये जो इस काबिल नहीं थे, आज तो सिलेक्टर्स भी परेशान हैं कि उन्होंने किसको सिलेक्ट किया था जिसने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, जिसने पाकिस्तान के गरीब अवाम से दो वक्त की रोटी छीन ली, जिसने पाकिस्तान के गरीब लोगों को बेरोजगार कर दिया, लोगों के घरों को मुस्मार कर दिया, 1 करोड़ नौकरियां देने वाले और 50 लाख घरों का ऐलान करने वाले एक नौकरी न दे सके और एक घर न दे सके। आज चीनी 55 रुपए से 105 रुपए, और आज मैं रात को सुन रहा था इमरान न्याई साहब कह रहे थे कि मेरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने बड़ा शानदार तरीके से काम किया है, और उन्होंने जिन लोगों ने ना तो इस साल कौम के लिए अवाम के बच्चों की जो मुलाजिमीन थे सरकारी मुलाजिम उनकी तनख्वाह तक नहीं बढ़ाई, और इसके अलावा चीनी कहाँ पे चली गई, जो मतलब वो कहाँ पे चले गई, चीजें हैं वो कहाँ पे चली गई, गैस कितनी महंगी हो गई, पेट्रोल कितना महंगा हो गया, बिजली कितनी महंगी हो गई। इन लोगों से जान छुड़ाने के लिए देखिए गवर्नमेंट हो तो उस वक्त जलसों का अवाम का इकट्ठा। सर, ये बातें तो आप उस वक्त भी कर रहे थे जब ये एहतजाजी तहरीक शुरू हुई थी। मेरा सवाल यहाँ पर यह था कि क्या कुछ हासिल कर लिया है, इस हवाले से आपने अब तक क्या कुछ कर लिया है जो कि आप चाहते थे, अहदाफ थे आपके, और कौन कौन से अहदाफ थे, क्या वो हासिल हो गए हैं जो कुछ अहदाफ आपने सेट किए थे? हमने हासिल कर लिया। आज हमने अवाम को घरों से बाहर निकाल लिया। आज पाकिस्तान का वोटर, पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का जो महंगाई से पिसा हुआ फर्द है, जो पाकिस्तान से जो बेरोजगार है, उसको घरों से निकालने में हम कामयाब हो गए हैं, और इस हुकूमत के ऊपर इतना प्रेशर बिल्टअप हो गया है कि ये जान छुड़ाने की बात कर रहे हैं। ये परसों से तरले और मिनट पे तो कहते थे कि डायलॉग नहीं करेंगे, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। रात को जो गुलाम सरवर साहब कर रहे थे कि हम आपसे डरा रहे हैं, जो किसी की बात सुनना गवारा नहीं करते थे, आज वो इस बात पे आगे है कि हम आपसे डायलॉग करना चाहते हैं। और एक बात ये है कि जिस दिन से ये तहरीक शुरू हुई है और बिलखसूस जिस दिन से लाहौर के जलसे की तैयारियां शुरू हुई हैं, ये इन्होंने अपनी कैबिनेट तक चेंज कर दिया है। ये इनकी परेशानी का आलम है कि से नहीं बैठ सके, और उन्होंने ये टारगेट दे दिया, हार्ड टारगेट, इसको को कि आप इनके जलसों को नाकाम बनाए। अरे भाई, आज पूरा पाकिस्तान बाहर निकल रहा है, आज पूरा पंजाब बाहर निकल रहा है, और आज पूरा लाहौर बाहर निकल रहा है। हमने जो प्रेशर बिल्डअप करना था और इनके ओछे खंडों की वजह से आज अवाम को पता चल गया है कि ये नाअहल और नालायक हमला जो है। आसिफ साहब, आपका पॉइंट आगे मैं चाहूंगा यही पॉइंट मैं रखूं काजी साहब के सामने। काजी साहब, इमरान खान साहब कहते थे कि थोड़े से लोग भी अगर बाहर निकल आए मेरे खिलाफ तो मैं ओहदा छोड़ दूंगा। ये उस वक्त कहते थे जब वो कंटेनर पर थे और ऑपोजिशन में थे। तो इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वजारत उज़्मा की सीट पर हैं, और आसिफ साहब का यही कहना है कि अवाम को बाहर निकालने का उनका एजेंडा था और वो बाहर निकल चुके हैं। तो इमरान खान साहब फिर अपनी सीट पर से हटने के लिए तैयार हैं? बात ये है कि इधर एक चीज बड़ी हमें क्लियर कर लेनी चाहिए कि अभी से जो थोड़ी देर पहले इन्होंने बात की, देखिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। चीनी 30-35 रुपए कमी के बाद 80 से 81 रुपए में रिटेल मार्केट में सेल हो रही है। इसके आपको जितने शवायद चाहिए वो हम आपको देने के लिए तैयार हैं। आपके यहाँ पे जो बात हो रही थी कि जी
पेशावर से भी काफिले निकल रहे हैं। अभी मैंने पेशावर राब्ता किया है, मोटरवे का जो इंटरचेंज है, जो एंट्री पॉइंट है, उसके ऊपर कोई 115 या 20 लोग खड़े हुए हैं और ये सो कॉल्ड आपकी KPK के जो प्रेसिडेंट है पंजाब किसान मुस्लिम लीग नून के, वो इतने बंदे लेकर आ रहे हैं। तो ये देखें, ये बात ये नहीं है कि कितने लोग निकलते हैं, बात ये है कि जो लोग कामरान साहब जो बाहर निकल रहे हैं उनके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या वो ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने पाकिस्तान को बचाना है? क्या वो ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने करप्ट अनासिर को निकालना है? क्या वो ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने इस बोसीदा निजाम को तब्दील करना है? क्या वो ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने अपने गरीब लोगों को इज्जत देनी है? नहीं, इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने किसी तरीके से जो कॉन्विक्टेड, जो मफरूक मुल्क से बाहर बैठे हुए उनको वापस मुल्क में कैसे लेकर आना है, जिनके ऊपर टीटीज, फेक अकाउंट्स, केसेस, पापड़ वाले, लेडी वाले, शरबत वाले के साबित हो चुके हैं, उनको किस तरीके से इंक्वायरियों से बाहर निकालना है। ये तो सारी की सारी PDM इंक्वायरी सदा है। मिनिस्टर ने मौलाना फजल रहमान जो PDM के चेयरमैन है, उनके खिलाफ एक चार्जशीट दी जो अनअनाउंस्ड, अनडिक्लेयर्ड उनकी प्रॉपर्टीज थी। मेरा यहाँ पे ये सवाल है कि वो आए मीडिया के ऊपर और आकर जवाब देंगे ये मेरे ऊपर बोगस इल्जामात लगाए गए, ये प्रॉपर्टीज मेरी नहीं है, उनसे इनकार करें और उस तरीके से इनकार ना करें जिस तरह कैलिबरी क्वीन ने किया था कि मेरी तो दुनिया में क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और फिर पता चला कि ये देखिए झूठ की सियासत अब नहीं चल सकती। ये कब तक इस तरीके से कौन को देंगे? और मैं आपको ये भी बताऊं कि ये लोग टाइम पे नहीं निकलेंगे, ये लोग कोशिश करेंगे कि रात को धुंध भी पड़े, अंधेरा भी हो, ताकि लोग कम नजर आए और लोगों को ये एहसास ओवरऑल पाकिस्तान में न जा सके कि इनसे लोग इकट्ठे नहीं हो सके। ठीक है, काजी साहब साथ ही मौजूद रहिए, लगारी साहब से इस बारे में बात कर लेते हैं। लगारी साहब, ये फरमाइएगा कि जो प्रेशर बिल्डअप करना चाह रहे थे PDM वाले, क्या वो प्रेशर बिल्डअप हो गया है? और अयाज सादिक की जानिब से जिस सरप्राइज की अब से कुछ देर कबल बात की गई, वो सरप्राइज आपके ख्याल में क्या है? देखिए, अभी 4-6 घंटे में सारी सामने आ जाएगी, कोई सरप्राइज इनके पास मौजूद नहीं है। इनके पास क्या सरप्राइज है? काजी साहब, मेरा सवाल लगारी साहब से, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, एक अथॉरिटेरियन रूल चलाया जा रहा है पाकिस्तान में, जैसे अयूब खान का दौर और फिर जियाउल हक का दौर आया था, बिल्कुल ऐसा ही एक दौर चल रहा है जहां सियासी कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जहां लोगों पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं और जहां पर इंतकाम की सियासत हो रही है। एक बहुत पुराना जमाना जो है वो लौट रहा है और इस तरह का पहले खत्म हो गया था। अच्छा ठीक है, एहतसाब करना है तो फिर एक क्रॉस द बोर्ड एहतसाब करें, और जो लोग और बड़े बड़े लोग आपके उसमें हैं, क्या किया है उनका, जिन्होंने वजीर आजम के बहनोई के प्लाट पर कब्जा किया हुआ था और उसके बिल्कुल बराबर में एक आदमी का कत्ल भी कर दिया था, और उसके लिए वजीर आजम को आकर ये शिकायत करनी पड़ी थी, मैं वजीर आजम हूँ और मेरे बहनोई के साथ ये हो रहा है, और उन्हें आकर ये बात करनी पड़ी थी। अब रूल इस तरह का हो रहा है कि यहाँ माफिया राज कर रही है, वो जब चाहते हैं कीमतें बढ़ा देते हैं, जब चाहते हैं चीजों की जो है वो कीमतें डबल डिजिट में जो है परसेंटेज बढ़ी है। इसकी महंगाई का ये शरह है, वो माजी में कभी भी इस तरह से महंगाई नहीं हुई थी। लोगों की जो है जीने के जो असबाब हैं वो खत्म किए जा रहे हैं, लोगों के वसाइल बाकी नहीं रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों के लिए जीना दोबर हो गया है। महंगाई और गुर्बत ने प्रदेश हुकूमत के लिए एक बड़े एजेंडे के तौर पर काम किया है और इनकी अपनी लाई हुई। और ये जो महंगाई की शरह है, आप उसको देखें और फिर माफिया की जो लूट मार है उसको देखें कि माफिया किस तरह लूट मार कर रही है। चीनी माफिया बड़े उससे कह रहे हैं कि जनाब हम 115 से 83 रुपए पर ले आए। भाई 53 से 83 में 2 साल में 2.25 साल में ये कीमतें पहुंची हैं, तो इतना 30 रुपए का फर्क अब भी 1 किलो पर मौजूद है। 1 किलो पर 30 रुपए का फर्क मौजूद है, उससे भी ज्यादा का फर्क मौजूद है। तो क्या इसको आप कामयाबी ऊपर पहले 100 रुपए डाल दें, फिर उसमें से 5 रुपए 8 रुपए कम करने का, देखिए हमने कीमतें कम कर दी हैं। तो कीमतें वैसे ही इतनी जा चुकी हैं ऊपर के लोगों का जीना दोभर हो चुका है। लोग PDM को तो खाद मिल रही है, लोगों के मसाइल, लोगों की परेशानियां, लोगों के दुख, लोगों की महरूमियां बढ़ती जा रही हैं, और जो लूटमार माफिया है वो खुल खेल रहा है और जिस तरह उनका दिल चाहता है
किसने इंक्वायरियां की हैं? नैब ने जाकर बीआरटी के बारे में क्या किया है? कोई अब तक चीजें ये सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, नहीं जी इस पर तो इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, ये चले जाते हैं इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, ये चले जाते हैं कि जनाब वजीर आजम को बुलाया गया था हाल उठाने से पहले कि जाए आप हेलीकॉप्टर के चलाने का हिसाब दें, वो फाइल ही बंद हो गई है, वो केस ही बंद हो गया है, अब उस पर कोई बात नहीं कर सकता। इसी तरह से जो है इतनी सैकड़ों एकड़ अराजी जो है मालम जब्बा जैसी जगह पर, जिन लोगों ने देखा है, मैंने देखा है कि कितनी कीमती जगह है वहां पर, वो जिस तरह से इन्होंने कोड़ियों के दाम अपने लोगों को दी है, उसका हिसाब कौन लगा? तो एक यकतरफा एहसाब बल्कि इंतकाम चल रहा है, उसमें क्या क्या हो सकता है? जाहिर है लोग एक परेशान कुल सूरत हाल में है और माफिया का राज है। वज़ीर आज़म खुद कहते हैं मैं क्या करूं, जो है ये माफिया जो है ये सारी चीजों को कंट्रोल कर रही है। तो माफिया, पेट्रोल माफिया है, आटा माफिया है, चीनी माफिया है, महंगाई माफिया है, सब चल रहे हैं और उनका राज चल रहा है। ठीक, आपको पॉइंट आ गया। आसिफ बाजवा साहब, जो तनकीद की जाती है इस वक्त मुस्लिम लीग नून पर, दीगर पार्टीज पर भी, कि ये 11 पार्टियों का मजमुआ है, लोग तो इकट्ठे कर रहे हैं लेकिन उस लिहाज से इकट्ठे नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब सिंगल हैंडली मूवमेंट चलाई थी उतने हमने इकट्ठे कर लिए थे, या फिर उस वक्त जब जुल्फिकार अली भुट्टो जिस तरह की अवामी ताकत उनके साथ थी, इनके साथ 11 जमातों के पास भी उतनी ताकत मौजूद नहीं है। जलसों की ओवरऑल बात की जाए, पेशावर के अलावा अच्छे जलसे थे, लेकिन अगर आज जो बड़ा जलसा है, गढ़ समझा जाता है मुस्लिम लीग नून का लाहौर, 14 में से 11 सीटें जो कौमी असम्बली की वो आपके पास हैं, अगर आज इस मौके पर भी 11 जमातें या 10 जमातें मिलकर जो मीनार पाकिस्तान का ग्रेटर इकबाल पार्क है वो नहीं भर पाती हैं, तो उसके बाद क्या दूसरे जो मरहला है उसमें आप तब भी जाएंगे? मैं कहता हूँ, जब गुजरांवाला का जलसा हुआ तो इन्होंने कहा कि ये एक नाकाम जलसी थी, लेकिन आपकी गाड़ी, बाकी जो गाड़ियां थी वो साइडों पे थी, लेकिन पोल की गाड़ी पंडाल के अंदर थी। मैं कहा था कि आपने पंडाल के अंदर गाड़ी कैसे दाखिल की, और आपके टीवी ने भी दिखाया कि कितने ज्यादा लोग थे वहां पे, और इतनी पाबंदियों के बावजूद, यानी उसके सामने दस्तगीर के सामने सर, मैं एग्री कर रहा हूं कि पेशावर के अलावा अच्छी तादाद में आपने जलसे किए हैं, अच्छी तादाद में लोग उन जलसों में मौजूद थे, लेकिन आज की अगर बात की जाए तो नून लीग का गढ़ है लाहौर, और यहां पे अगर ग्रेटर इकबाल पार्क नहीं भरा जाता है 11 जमातों से भी, तो इसका क्या मैसेज लिया जाए? फिर 4 बजे तय कीजिएगा कि इंशाल्लाह ये 4 बजे से पहले जो इकबाल पार्क है, ये जो मीनार पाकिस्तान का ग्रेटर इकबाल पार्क, ये इंसानों से भर जाएगा, और इसके अलावा भी और ज्यादा लोग होंगे। आप इनसे पूछे मीडिया वालों के, अगर हमने ये मीनार पाकिस्तान की ग्रोह को भर लिया तो फिर ये कितने बजे चले जाएंगे घर, इनसे पूछे। आज तो वहां से आएगा, आज हम अपोजिशन में है, हम गवर्नमेंट में नहीं है, अपोजिशन में घरों को लोगों से निकालना बहुत मुश्किल होता है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आज इकबाल पर जो ग्रेटर इकबाल पार्क है ये खचाखच भरेगा, बाहर की सड़कें भी वहां पे होगी, और जलसे का समा पेश करेगा। फिर ये पीटीए वाले कि ये कहां पे मुंह छुपाएंगे, इमरान जाने को कहते थे कि अगर किसी में गैप हो तो उसके सामने 5000 आदमी आ जाए तो मैं तो छोड़ के भाग जाऊं। ये तो कहते थे कि मैं अगर आपके पास जाऊं तो मुझे तो खुदकुशी कर लूं, मैं तो अपने दोस्त मुल्कों से पैसे मांगू पाकिस्तान के लिए, तो मुझे तो शर्म आया, मैं शर्म से मर जाऊं, लेकिन उनको मैं शर्म आती है। ये कहते हैं कि ये चोर है, ये कहते हैं ये लुटेरे हैं, ये पैसे बचाने की पैसे रिकवर किए उन्होंने अब्दुल्ला शबाब से, जितने पैसे रिकवर किए उन्होंने मियां नवाज शरीफ से, जितने पैसे रिकवर किए उन्होंने मरियम नवाज से, जितने पैसे रिकवर किए उन्होंने मियां शबाब शरीफ से, ये पाई ये रिकवर नहीं कर सके। ये आवाम को पता चल गया है कि किसी को चोर कहते थे, कोई चोर नहीं होता, वो खुद चोर जो कहते थे कि पेट्रोल का 1 रुपया बढ़ता है तो ये पैसे प्राइम मिनिस्टर की जेब में जाते हैं, जो कहते थे कि डॉलर बढ़ता है तो प्राइम मिनिस्टर की जेब में पैसे जाते हैं, और ये कहते थे कि पाकिस्तान है, और ये अब कहाँ है इसका नया पाकिस्तान, वो 2 नंबर पर करप्शन के कहाँ है, वो जो पैसे गवर्नमेंट लोग चुरा के देंगे वो कौन
ठीक आसिफ साहब, आपका पॉइंट आ गया। ये भी जवाब लूंगा मैं काजी साहब से और साथ साथ ये भी पूछूंगा कि जो मुज़ाकरात हैं वो क्यों नहीं हुकूमत करती है, हाई मॉरल ग्राउंड्स पे जाके करना शुरू कर दे। इस हवाले से जरूर बात करूंगा। नजीर लगारी साहब आप भी हमारे साथ रहिएगा, काजी अहमद अकबर साहब आप भी हमारे साथ रहिएगा। आसिफ, ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मोहम्मद कामरान। हमें ट्रांसमिशन में इस वक्त ज्वाइन किया है युसरा नजम ने। आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से बड़ा पावर शो किया जाएगा लाहौर के मीनारे पाकिस्तान के ग्राउंड में। लाहौर का ग्रेटर इकबाल पार्क है जहां पर इस वक्त तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है। ना सिर्फ कारकुनान वहां पर मौजूद हैं बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और अगर JUIFA की बात की जाए तो वहां पर इनके भी रहनुमा मौजूद है। नारेबाजी भी की जा रही है। सुबह की बात की जाए तो नाश्ता भी वहां पर किया गया। दूसरी जानिब अगर बात की जाए बिलावल हाउस की तो वहां पर भी कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। उनके लिए भी नाश्ते का इंतजाम किया गया था। ताहम जाती उम्रा की अगर बात की जाए तो जाती उम्रा में कोई भी कारकुन मौजूद नहीं है और ना ही इस हवाले से कोई इंतजामात वहां पर किए गए थे। बिल्कुल, नून लीग आज जलसे की मेजबानी कर रही है। हम अपने नुमाइंदे जुनेद अहमद का रुख करेंगे जो कि मीनारे पाकिस्तान में मौजूद है। जुनेद, आप 2-3 दिन से जो है वो मुसलसल जो है रिपोर्टिंग कर रहे हैं मीनारे पाकिस्तान से। इस वक्त आप क्या इंतजामात देख रहे हैं वहां पर? जी हाँ, मीनारे पाकिस्तान के अंदर PDM के जलसे की तैयारियां इस वक्त जारी हैं और इस वक्त तैयारियों को हतमी मराहिल के अंदर जो है वो तैयारियां दाखिल हो चुकी हैं। कारकुनान की आमद का सिलसिला भी जारी है और सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले अंसारुल इस्लाम के एहलकार भी जो है यहाँ पर मौजूद हैं और उनको बाकायदा तौर पर उनको यहाँ पर वो खड़े हुए हैं। उनको उनके फ़राइज़ के हवाले से, उनकी ड्यूटीज़ के हवाले से बताया जा रहा है। मेरे कैमरा मैन इमरान मुख्तार आपको दिखा सके तो उनको बाकायदा तौर पर इस हवाले से ब्रीफ किया जा रहा है कि किस तरह से वो आज इस तमाम तर सिक्योरिटी के फ़राइज़ को जो है वो अंजाम देंगे। 3000 से ज़ायद अंसारुल इस्लाम के एहलकार यहाँ पर मौजूद होंगे जो कि सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे और साथ ही साथ कायदीन की सिक्योरिटी के लिए भी जो है वो अंसारुल इस्लाम के ऊपर ही इन्हिसार किया जा रहा है। और यही जो रज़ाकार हैं मौलाना फजल रहमान के, यही सिक्योरिटी के जो है वो फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। पंडाल के मनाजिर भी मेरे कैमरा मैन इमरान मुख्तार आप खा सके तो इस वक्त जो है वो लाहौर के मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड के अंदर अब रंग जमते हुए दिखाई दे रहे हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो अब आना शुरू हो गई है। कुर्सियां लगाने का सिलसिला अभी भी जारी है। लीग क़यादत की जानिब से ये जो है दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 50,000 से ज़्यादा कुर्सियां यहाँ लगाई जाएंगी। अभी तक जो हम देख रहे हैं तकरीबन 15,000 कुर्सियां यहाँ पर जो है वो लगाई गई हैं। कारकुनान की आमद यहाँ जारी है। अब से कुछ देर पहले मरियम औरंगजेब अताताड़र यहाँ पर आए और उन्होंने आकर यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू की। उनका ये कहना था कि आज जो है वो चूँकि यहाँ ये देखने में आ रहा है कि लाहौर शहर के अंदर कोई भी रुकावट मौजूद नहीं है, कोई सड़क बंद नहीं है, कहीं कंटेनर नहीं लगाया गया और बड़े आराम से यहाँ तैयारियाँ भी हो रही हैं और साथ ही साथ कारकुनान भी आ रहे हैं। तो इस सवाल से उनका ये कहना था कि चूंकि PDM क़यादत ने इतना दबाव हुकूमत के ऊपर डाल दिया है, इतना दबाव डाल दिया है कि हुकूमत जो है वो मज़ीद प्रेशर नहीं डालना चाह रही, इसलिए उन्होंने रस्ते बंद नहीं किए। ये अवामी ताकत का नतीजा है कि इसमें हुकूमत की कोई स्ट्रेटजी नहीं है। उन्होंने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया। इस वक्त स्टेज के मनाजिर मैं दिखा सके तो अभी स्टेज बनाने का अमल जो है वो जारी है। तकरीबन 100 फुट जो है ये लंबा और 30 फुट चौड़ा ये स्टेज है जहाँ पर से कायदीन खिताब करेंगे और अहाता है मीनारे पाकिस्तान के बिल्कुल नीचे ये स्टेज लगाया गया है। यहाँ पर पार्टी कायदीन आएंगे और आकर खताबात का सिलसिला भी यहाँ से जारी होगा। तकरीबन तवक्का ये की जा रही है कि चूँकि अभी स्टेज बनाने का काम भी मुकम्मल नहीं किया गया तो इसमें भी टाइम लगेगा। तो तकरीबन जो है वो दोपहर 3-4 बजे तक स्टेज बनाने का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा और तवक्का ये की जा रही है कि कायदीन मगरिब के बाद आएंगे और आकर यहाँ पर कारकुनान का लहू भी गरमाएंगे। ठीक जुनेद, आप हमारे साथ रहिएगा। स्टेज बनाने का सिलसिला ताहाल जारी है। अगर बात की जाए जाती उम्रा की तो वहां पर मौजूद हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे सुधीर चौधरी। बिलावल हाउस की अगर बात की जाए तो वहां पर जाबिर वकास मौजूद हैं। सुधीर, आपकी जानिब आना चाहूंगा, जाती उम्रा के बाहर इस वक्त क्या मनाजिर हैं? कुछ मुख्तलिफ हुए हैं इस वक्त मनाजिर जाती उम्रा के बाहर, क्योंकि एक भी कारकुन वहां पर मौजूद नहीं था। कुछ मालूम हो पाया है क्या वजह है कि जाती उम्रा के बाहर कोई कारकुन क्या बुलाया नहीं गया था या फिर आया नहीं है? जी बिल्कुल, इस वक्त तो कोई भी सीनियर नून लीगी रहनुमा जो है वो जाती उम्रा में नहीं पहुंचा और लेकिन मेरे साथ ही अभी यहाँ पर 2 कारकुन जो हैं वो हैं, ये अभी यहाँ पर पहुंचे हैं, नून लीग से इनका ताल्लुक़ है, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, आप ये थोड़े पोस्टर से उठाए हुए हैं तो बताएं क्या तैयारी आप जलसे में जाने की? मैंने ये 50,000 तस्वीरें जलसे हैं ना मियां नवाज शरीफ की, ये 30 साल से मैं तकसीम कर रहा हूँ, आज से नहीं, मैं बहुत पुराना सीनियर वर्कर हूँ और मियाँ साहब के हर
अच्छे बुरे वक्त में मैं साथ रहा हूँ और उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया है, मियाँ साहब ने भी। तो यह है कि हमारी जान भी हाजिर है, हम सिर्फ मियाँ साहब के साथ हैं, खड़े हुए हैं, चाहे अच्छा वक्त हो चाहे बुरा वक्त हो। अच्छा वक्त हो या बुरा हो, हम मियाँ नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। इनके साथ एक और सपोर्टर हैं। आप कहाँ से आए हैं और क्या तैयारियाँ आज? जी, मैं हमारी अंदरून शहर से मैं आया हूँ और क्योंकि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हम प्यार करने वाले हैं और वो भी हमेशा उन्होंने अपने कारकुनों से मोहब्बत का इजहार किया है। आज हम अपनी बहन को यहाँ से लेने आए हैं और इंशाल्लाह जलसागाह तक जाएंगे। और ये जो एक मियाँ साहब का जो बयानिया है, वोट को इज़्ज़त दो इंशाल्लाह, क्योंकि हम वोट डालते हैं लेकिन हमारा जो वोट होता है वो लोग इक़्तिदार में नहीं आते। तो इंशाल्लाह हमने अपने वोट की इज़्ज़त करवानी है और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ मिलके इस लड़ाई में मियाँ साहब का भरपूर साथ देना है। अच्छा, ये बताएं कि आप 2-3 लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, तो क्या वजह है? कारकुनों को यहाँ पर पहुँचने की कॉल नहीं दी गई? जी बिल्कुल, आज क्योंकि जलसा है मीनार पाकिस्तान में, हर यूनियन कौंसिल के अंदर, हर PP के अंदर जो है वहाँ पर कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किए गए हैं। आज तमाम दोस्तों को हमने वहाँ पे अपने अपने कोऑर्डिनेटर और जो MPAs हैं उनके दफ्तरों के बाहर वो जुलूसों की शक्ल में जलसागाह पहुँचेंगे। कुछ कारकुनान जो हैं जो उनको हमने कहा है कि आप यहाँ पे आएँ और अपनी बहन के साथ हम लोग काफ़िले के साथ सरदार याद सादिक साहब की रहायशगाह पे जाएंगे। फिर मुख्तलिफ, क्योंकि आपको पता है कि 26 PP हैं और ये तमाम PPओं की जिम्मेदारियाँ लगाई गई हैं कि अपने अपने इलाकों से निकले और मीनार पाकिस्तान पहुंचे। ये कहना है कारकुनों का कि कुछ कारकुनों को यहाँ का टाइम दिया गया है, कुछ कारकुन सरदार याद सादिक के घर जाएंगे और बाकी मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। ठीक है, जाती उम्रा से सुधीर चौधरी हमें लम्हा बलम्हा हैं, आपसे मजीद अपडेट्स भी लेंगे। सुधीर चौधरी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा और अब रुख करेंगे बिलावल हाउस का लाहौर में, जहाँ पर जाबिर वकास इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मौजूद है। जाबिर, बताइएगा कारकुनों की किस तरीके से तवाज़ो की जा रही है? जी बिल्कुल, जैसे पहले आपको आगाह किया था कि यहाँ पर जितने भी कारकुनान यहाँ आ रहे हैं उनको गर्म चाय पेश की जा रही है, नाश्ता यहाँ पर गर्मा गर्म पेश किया जा रहा है। नान चने का जो नाश्ता है वो करवाया जा रहा है, जो कि लाहौरियों का मनपसंद नाश्ता भी है, वो करवाया जा रहा है। उसके बाद जो है वो चाय भी जो है वो पी जा रही है गर्म गर्म। सर्दी की शिद्दत जो है वो इजाफा हो चुका है बारिश के बाद और हवा यहाँ पर तेज़ चल रही है, धुंध है, बादल हुए हुए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है वो सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया है। लेकिन उसके बावजूद जो कारकुनान की तादाद है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गई है और कारकुन जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी की जो रैली निकलेगी यहाँ से बिलावल हाउस से, उसके साथ ही वो रवाना होंगे और आगे पहुँचेंगे। इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद है उनसे भी बात करते हैं। सर, ये बताइएगा कि इस वक्त जो कारकुनान है वो कहाँ कहाँ से पहुँच रहे हैं और आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर जो हैं हमारे पूरे हलके से, मांगा से लेके, मतलब सारे लोग जो हैं इधर आ रहे हैं, रायवंड से लेके आ रहे हैं सारे लोग। तो इंशाल्लाह ताला हम एक जुलूस की शक्ल में तकरीबन 12 बजे बिलावल साहब के साथ जो है चेयरमैन के साथ निकलेंगे और रिंग रोड से होते हुए इंशाल्लाह ताला हम जलसागाह पहुँचेंगे। हमारा जोश और वलवला जो है इंशाल्लाह ताला वो ताज़ा है, बल्कि मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे 86 में मोहतरमा लाहौर आई थी, तो इंशाल्लाह ताला वो जो रिकॉर्ड हमारा एक बना हुआ है, आज तक पाकिस्तान में कोई जलसा इतना बड़ा नहीं हुआ, और इंशाल्लाह ताला आज वो रिकॉर्ड हम खुद ही तोड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। जी, एक रिकॉर्ड बना था कि बेनज़ीर भुट्टो मोहतरमा शहीद जो है वो यहाँ पे आई थी, तो एक बड़ी तादाद में जो है कारकुन उनके हमरा थे। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी अपनी तारीख दोहरा पाएगी या नहीं? जमील मान साहब भी हमारे साथ मौजूद, उनसे ही बात करें। जमील साहब, ये बताइएगा क्या जयाले उसी तगोदो के साथ आ सकते हैं जो माजी में देखते रहे हैं हम पीपल्स पार्टी का रंग? जी, आप देख रहे हैं कि इतने सख्त मौसम में भी लोग जौक दर जौक आ रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे थोड़ी देर तक, जैसे जैसे ये टाइम गुजरता जा रहा है, जाले घरों से रवाना हो चुके हैं। थोड़ी देर तक इंशाल्लाह यहाँ पे एक जमे गफ़ीर होगा और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ इंशाल्लाह हम उनके साथ स्क्वाड करते करते पंडाल की तरफ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे सारा इंतज़ाम देखने में आ रहा है कि नाश्ते का इंतज़ाम है, प्रॉपर कुर्सियाँ लगा दी गई हैं, चाय जो है वो पेश की जा रही है कारकुनान को। तो मास्क जो है वो ना तो आपके पास नज़र आ रहा है ना कारकुनान के पास नज़र आ रहा है। कोरोना एक हकीकत है, इसको मान लिया गया है, खुद बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इसका शिकार हुए। तो आप क्या समझते हैं कि आपको वो इंतज़ाम भी करना चाहिए था कारकुनान के लिए? जी बिल्कुल, हमारी अभी गाड़ियों में मास्क हैं, जैसे जैसे कारकुन आ रहे हैं सबको हम मास्क दे रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जो इस वक्त सबसे बड़ी बीमारी है वो इमरान नियाज़ी है। इस हुकूमत से छुटकारा मिल जाए तो ये कोरोना कुछ नहीं है इंशाल्लाह, ये इसका मुकाबला हम कर सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। ये मास्क पहनना ज़रूरी है, हम मास्क बिल्कुल दे रहे हैं। हमने उधर भी 5 लाख मास्क का इंतज़ाम किया हुआ पंडाल में, तो इंशाल्लाह। लेकिन ये बड़ी बीमारी को, इस
इमरोना को हमने बिलावल हाउस से हमारे नुमाइंदे जाबिर वकास हमें आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लम्हा बलम्हा आपको अपडेट देंगे। यहाँ पर खबर शामिल करेंगे। नून लीग के सूबाई सदर अमीर मकाम की क़यादत में नून लीग काफिला पेशावर टोल प्लाजा से रवाना हो गया है। मजीद बता रहे हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ शकूर। आसिफ, बताइएगा काफिले की क्या सूरत हाल है, कौन कौन से रहनुमा शामिल हैं? जी देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं पेशावर टोल प्लाज़ा पे और मेरे अकब में देख सकते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं वो जमा हो रहे हैं। आज जलसा होने जा रहा है मीनार पाकिस्तान पे PDM का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यहाँ से अपने कारकुनान को लेकर जो है लाहौर पहुँचेगी। सूबाई सदर अमीर मकाम की क़यादत में यहाँ से काफ़िला जो है अब से कुछ देर बाद रवाना हो जाएगा। सैकड़ों की तादाद में कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अपने पार्टी तराने भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ सख्त नारेबाजी भी की जा रही है और अपने लीडरों के हक़ में नारेबाजी भी हो रही है। झंडे भी कारकुनों ने उठाए हुए हैं, बैनर्स भी उठाए हुए हैं और अब से कुछ देर बाद अमीर मकाम यहाँ पर पहुँचेंगे और उनकी क़यादत में ये काफ़िला जो है जो कि सैकड़ों की तादाद में गाड़ियों पर मुश्तमिल ये काफ़िला है, अब से कुछ देर बाद यहाँ से रवाना हो जाएगा। ठीक, आसिफ आपने अपडेट किया पेशावर की सूरत हाल से, आपका शुक्रिया। अहम बयानात आने का सिलसिला भी जारी है। ताज़ा बयान आया है फयाज सुहान का, कहते हैं अगर अपोजिशन 50,000 कुर्सियां भर दे तो सियासत छोड़ दूंगा। यह भी कहा कि पार्क में 1 फुट के फासले पर तकरीबन 50,000 कुर्सियां लगाने की गुंजाइश है। 10-10 फुट पर कुर्सियां लगाई गई हैं जो किसी भी तरह 7,000 से जायद नहीं हो सकती। उन्होंने क्या कहा आप भी देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मिक्स 4 पार्टी PDM के जलसे की जो अरेंजमेंट प्लान किया गया और जो कुर्सियां लगाई गई उसने साबित कर दिया कि ये जलसा बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया है। पिछले 1 माह से इन्होंने शोर मचाया हुआ था कि पूरे पाकिस्तान से लाखों की तादाद में लोग शरीक होंगे और लाहौर से भी लाखों की तादाद में लोग शरीक होंगे। हकीकत पे आज आवाम के सामने रखना चाहूँगा कि इसी ग्रेटर इकबाल पार्क की 2014 के अंदर वजीर आला पंजाब उस वक्त के शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने फिजिबिलिटी बनाई थी कि इस इकबाल पार्क में टोटल कितनी कुर्सियां 1 फुट के फासले पे लग सकती हैं। उस वक्त ये तमाम का तमाम पार्क जो है वो एक चटियल मैदान था और 1 फुट के फासले पे उस वक्त की पंजाब हुकूमत की जो स्टडी थी और रिसर्च थी उसके मुताबिक 67,000 कुर्सी सिर्फ लग सकती थी, क्योंकि ये अरेंजमेंट की गई थी गिनीज बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने के लिए। उसके बाद इस पार्क के अंदर तकरीबन 30% हिस्सा वो इस वक्त क्यारियां, बाग, होटल, रेस्टोरेंट, राहदारी, फुटपाथ और इन चीज़ों में कन्वर्ट हो चुका है। अब जो इस वक्त पार्क की हालत है उसमें 40-45 हज़ार से ज़्यादा कुर्सी 1 फुट के फासले पे नहीं लग सकती। लेकिन कल सारे मीडिया ने दिखाया कि इस वक्त की मौजूदा पार्क की जो सिचुएशन है उसमें से सिर्फ 20% जगह चूज करके उसमें तंबू कनाते लगा के जो है वो जलसागाह बनाई गई और 10-10, 15-15 फुट के फासले पे कुर्सी लगाई गई, जो कतन भी 7,000 से ज्यादा कुर्सी नहीं बनती। तो मैं ये समझता हूं कि इस सिटिंग अरेंजमेंट ने ही साबित कर दिया है कि PDM का जलसा जो 11 पार्टियों के ऊपर मबनी है और पूरे पाकिस्तान से जुलूस आ रहे हैं, बुरे तरीके से फ्लॉप हो गया है। मैं दावा करता हूं, मैं चैलेंज देता हूं कि पूरे पार्क के अंदर 1 फुट के फासले पर कुर्सियां लगाई जाएं जो 50,000 से जायद बनेगी, 45-50 हज़ार से, और वो अगर ये कुर्सियां फिल कर दें तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। वरना दूसरी सूरत में ये PDM के जो कायदीन हैं अपनी और अपने अब्बा जी की करप्शन को बचाने के लिए ये नाजायज जद्दोजहद छोड़ के आराम से घर बैठे। मीनार में 7,000 से ज्यादा कुर्सियां नहीं लगाई जा सकती, ऐसा कहना है फयाजुल हसन चौहान का। और अब रुख करेंगे अयाज सादिक के घर के बाहर क्या गहमा गहमी। हमारे नुमाइंदे मोइन जुबैर वहां पर मौजूद हैं। मोइन, बताइएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आज मीनार पाकिस्तान में एक बड़ा शो सजने जा रहा है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी और अहम बैठक सरदार अयाज सादिक के घर में होगी, जहां पर लीग की क़यादत और इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान को ज़हराने पर मदऊ किया गया है। और इस ज़हराने पर जो है वो ये तमाम क़यादत मिलकर मुशावरत भी करेगी। तो एक अहम बैठक आज सरदार अयाज सादिक के घर में होगी और सरदार अयाज सादिक इस वक्त यहाँ पर इंतज़ामात का जायज़ा ले रहे हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी की जो पर्सनल सिक्योरिटी है वो भी यहाँ पर पहुँची है और सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायज़ा ले रही है।
तो अब से कुछ ही देर बाद इंतज़ार किया जा रहा है कि ये क़यादत सरदार याद सादिक के घर आएगी और मिलकर जो है वो एक मुशावरत की जाएगी, जिसके बाद यहीं से ये तमाम कायदीन जो है वो मीनार पाकिस्तान ग्राउंड रवाना होंगे। ठीक, मोइन थोड़ा सा बताइएगा हमें कि मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान के अलावा पार्टियों के कौन कौन से बड़े रहनुमा मौजूद होंगे इस बड़ी बैठक में? जी बिल्कुल, यहाँ पर सरदार याद सादिक साहब से हमारी इस पर जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर उन्होंने सिर्फ चंद गिने चुने जो रहनुमा हैं उनको ही बुलाया है और उनकी पूरी कोशिश होगी कि मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो और जो मौलाना फजलुर रहमान है वही इस बैठक में शरीक हों। और जो सेकंड डिग्री की जो इनकी जो दूसरे दर्जे की जो क़यादत है उसको यहाँ पर मदऊ इसलिए नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पर जगह भी कम है, सिक्योरिटी की भी सूरत हाल को देखना है। तो सरदार याद सादिक के बकौल उनकी पूरी कोशिश होगी कि आज की इस मीटिंग में सिर्फ जो पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं जिनमें मरियम नवाज साहिबा हों, बिलावल भुट्टो हों और मौलाना फजलुर रहमान हों, तो इनके साथ एक एक शख्स जो है वो इस बैठक में शरीक हो सकता है। अलबत्ता जो दीगर पार्टी रहनुमा है या लाहौर की जो क़यादत है इन तमाम पार्टीज़ की, उनको आज की इस मीटिंग में मदऊ नहीं किया गया। और सरदार याद सादिक का यही कहना है कि कोशिश पूरी होगी कि इंतज़ामात को भी बेहतर रखा जाए और सिक्योरिटी की सूरत हाल को भी बेहतर रखा जाए ताकि आज की ये मीटिंग जो है वो मोइन आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, गाहे गाहे मजीद भी अपडेट्स इस हवाले से आपसे लेते रहेंगे। नाजरीन, ट्रांसमिशन में हमें ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ की रहनुमा है ज़रका तैमूर साहिबा ने। बहुत शुक्रिया ज़रका साहिबा आपके वक्त का। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना अरशद भी हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ज़रका साहिबा आपकी जानिब आना चाहूँगा, इससे पहले भी हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गेस्ट मौजूद थे, मुज़ाकरात की हम बात कर रहे थे, तो मैं चाहूँगा कि आपसे भी ये सवाल करूँ, जो हाई मॉरल ग्राउंड है मुज़ाकरात के हवाले से। आई नो कि आप जब मुज़ाकरात की बात करेंगे तो कहा जाएगा कि हुकूमत जो है वो झुक गई है और वो हमारी मिन्नतें तरले पे उठाई हैं, लेकिन जो हाई मॉरल ग्राउंड है वो तो हुकूमत को हासिल हो जाएगा कि हुकूमत ने कोशिश एटलीस्ट की। कोरोना का दौर था, इस दौरान हुकूमत ने रोकने की कोशिश की लेकिन उसको गलत रंग पहनाया गया और गलत रंग पहना के उसको हुकूमत की कमजोरी समझा गया। लेकिन मुज़ाकरात का आगाज तो हुकूमत को ही करना पड़ेगा ना। बिल्कुल आपने सही फरमाया, हाई मॉरल ग्राउंड तो देखें है। और प्राइम मिनिस्टर ने खुद टेलीविज़न पे आके उन्होंने ये बात की है कि इस वक्त कोरोना है, पाकिस्तान पहली कोरोना वेव में से निकल गया क्योंकि हमने स्मार्ट लॉकडाउन किया। आपको याद होगा कि जब भी नून लीग और बाकी हमारे जो भाई हैं सियासी, वो कह रहे थे कंप्लीट लॉकडाउन करो, ये हमें डबो देंगे, ये हमें कहाँ कुएं में लेके जा रहे हैं। और आपने देखा कि किस तरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो हिकमत अमली थी उसने किस तरह से सक्सेस दिखाई और पाकिस्तान उन 7 मुल्कों में से बना जो कोरोना को बहुत अच्छी तरह जिन्होंने कॉम्बैट किया। अब जो वक्त आया, अब इनका टोटल यू टर्न आ गया, अब ये कह रहे हैं जी कोरोना है ही नहीं, कोरोना की इनको फिक्र ही नहीं। और आप देखते हैं कि जहां जहां से जलसे हुए हैं, मुल्तान में हुए हैं, तो मुल्तान में जो रिजल्ट है, जहां से ये जलसा करके जाते हैं वहां पीछे कोरोना की एक लंबी वबा छोड़ जाते हैं। कराची में 20% तक पहुंच गया, मुल्तान में 46% से ज्यादा बेड्स ऑक्यूपाइड हैं इस वक्त कोरोना पेशेंट से। तो एक खतरनाक सूरत हाल है, उसके साथ साथ इस वक्त सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं। और मुज़ाकरात की बात तो देखिए प्राइम मिनिस्टर। अच्छा ज़रका साहिबा, आपको याद होगा कि जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो खान साहब खुद से मास्क नहीं पहना करते थे। एक तस्वीर भी मुझे याद है कि उनकी अखबार में छप गई थी कि उन्होंने मास्क पहना हुआ है, तो बाकायदा वो उस पर नाराज भी हुए थे कि मेरी ये तस्वीर क्यों पब्लिक में आई है। तो ये इस तरह की बातें, इस तरह के मैसेजेस तो खुद हुकूमत की जानिब से दिए जाते रहे हैं। फिर अगर जलसों की ही आप बात कर रहे हैं तो बहुत सी जो असद उमर की जानिब से तकरीबात की गई, अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि जो हमारी मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात हैं फिरदौस आची कवान, उन्होंने भी तकरीब में इससे खिताब किया, तकरीब में मौजूद थी, ना उन्होंने मास्क पहना ना उनके साथ कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने मास्क पहना हो। असद उमर के हवाले से भी आपको पता है NCOC के चेयरमैन वो खुद हैं, इसके बावजूद उन्होंने तकरीब से खिताब करते रहे हैं, तस्वीरें उनकी सामने आई जिनमें उन्होंने मास्क नहीं पहने होते। तो इस तरह के मैसेजेस तो खुद हुकूमत की जानिब से दिए जाते रहे हैं। आपको याद होगा कि कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी थी और जलसे किए गए थे। आपको याद होगा जो ज़िमनी इंतखाब था गिलगित बल्तिस्तान में, अली अमीन गंडापुर उस ज़िमनी इंतखाब में भरपूर तरीके से शिरकत करते रहे और बहुत से लोगों को उन्होंने वहां पे भी जमा किया। तो मिक्स मैसेज तो हुकूमत की जानिब से भी दिया जा रहा है।
देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। जो हुकूमत के अहलकार हैं उनमें से वो इंसान है, अगर उनसे गलती होती है और हुकूमत ने फाइन दिया हुआ है ना, तो आप फाइन करवाएं उनको। मेरी तरफ से तो कोई रोक टोक नहीं है। लोग इस किस्म की गलतियां हो जाती हैं लोगों से, जब आप लोगों के, लेकिन नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे बिल्कुल अग्री करती हूँ, और ये हमारा आपस का, दिस इज फॉर आवर गुड। तो ये पाकिस्तान के, आपके, और आप लोग तो मीडिया में बैठे हैं, आपकी आवाज़ लोग सुनते, आपको ये बातें बिल्कुल उठानी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जहाँ रही जलसे की बात, और दूसरा मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे प्लीज़ इंटरप्ट ना करें। एक आपने बात कही है, मुझे उस पर कंप्लीट करने दें। बात यह है कि ये जो मुज़ाकरात की बात हो गई, सिर्फ एक मसला है इनका। वो कहते हैं जी, हम कहते हैं हर चीज़ पे बात करने को तैयार हैं, आप पार्लियामान में बैठे, सिर्फ एक चीज़ के एहतसाब पे बात नहीं होगी। और असल में ये सारा जो यहाँ पर जो लग रहे हैं जलसे, इनका एक ही पॉइंट है, एहतसाब। और एक दूसरा पॉइंट भी है। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि क्योंकि इंडिया में आपको पता है इस वक्त एक ज़बरदस्त एहतजाज किसान कर रहे हैं, दिल्ली को उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, ईस्ट दिल्ली को, और कल उनका एक मुल्क गिर एहतजाज है, क्योंकि किसानों के साथ मोदी सरकार ने बहुत ज्यादती की है, जिस तरह वो बाकी लोगों के साथ कर रहे हैं। तो कल की जो उनकी है एहतजाज, उसको मास्क करेगी आज की ये जलसा पाकिस्तान में, लाहौर में जो हो रहा है, क्योंकि ये इंडिया में बहुत ज्यादा जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, ज़रका तैमूर साहब अब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, नून लीग के रहनुमा राना अरशद का रुख करेंगे। राना साहब, अभी फयाजुल हसन चौहान साहब ने तमाम कैलकुलेशन करके बताइए मीनार पाकिस्तान की कि सिर्फ 7000 कुर्सियाँ लगाई जा सकती हैं, और जबकि आप लोगों ने दावा किया PDM SOPs के खिलाफ वर्जी करेगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं बोल टीवी का, और गुजारिश करता हूं कि ये कभी तो सच बोलना चाहिए। अभी डॉक्टर ज़रका साहब है, मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है। इनसे पहले वो पंजाब के थर्ड टाइम रिजेक्टेड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर चौहान नामी शख्स थे। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि ये दाता की नगरी में मीनार पाकिस्तान पर जो आज का जलसा होगा वो तारीखी होगा। रात को मरियम बीबी ने विजिट किया तो वहां पर तो जलसे का समा था, आपका कैमरा वहां पर मौजूद था। अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 हजार तो लोग मौजूद थे। कि ये कुर्सियों की बात करते हैं, अगर ये 7000 की कैपेसिटी की बात करते हैं, तो जो 30 अक्टूबर 2011 को इमरान खान साहब ने पूरे दुनिया से फंडिंग करके एक जलसा किया था, और जिसके ये ताने दिया करते थे, तो आज इंशाअल्लाह अभी आप देखें तमाम अजला से कारकुन आ रहे हैं, तमाम तर रुकावटों के बावजूद रात को भी पुलिस हमारे कारकुनों के दरवाजे खटखटाती रही और कारकुनों को हरासा करती रही। हर जिले में जो ट्रांसपोर्ट है, गाड़ियां जो हैं, उनके कागजात जिली इंतजामिया ने ट्रैफिक पुलिस के जरिए ले लिए हैं, और ये डायरेक्शन है कि जिस अड्डे से गाड़ी जाएगी उस अड्डे का नोटिफिकेशन कैंसिल हो जाएगा, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और गाड़ियां भी जब्त कर ली जाएंगी। ये है तरीका इनका। राना साहब, हम सिर्फ लाहौर की ही बात कर लेते हैं। लाहौर तो मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, 14 में से 11 सीट्स आपके पास हैं, 10 लाख से जायद वोट्स आपने सिर्फ लिए हुए हैं लाहौर से। तो अगर मीनार पाकिस्तान को ही भरना हो तो ये तो आपके जो सिर्फ लाहौर के अंदर वोटर्स मौजूद हैं वही भर सकते हैं। आप ठीक फरमा रहे हैं। रात को जो कारकुन वहां पर थे, रात को 11 बजे 12 बजे 1 बजे, वो लाहौर के कारकुन थे और कोई काल नहीं थी। इशू ये है कि हमें इंतजामात करने नहीं दिए जा रहे। आपको पता है कि मीनार पाकिस्तान में इन नहल लोगों ने पानी छोड़ दिया था, और उसके बाद जब कल भी हमने विजिट किया, राणा सनाउल्लाह खान साहब ने विजिट किया, मरियम बीबी ने विजिट किया, उसी तरह फजलुर रहमान साहब ने विजिट किया। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि आज कुर्सियां की काउंटिंग कर ली जाए। बिल्कुल मैं इनको चैलेंज करता हूं, और मैं चैलेंज करता हूं इस हुकूमत के नहल आधार पर लिए हुए जो तर्जमान हैं कि वो हकायक को देखें, वो क्यों परेशान हैं। अच्छा राणा साहब, मैं थोड़े से हकायक से आपको भी मैं उससे तारुफ करवाता चलूं। हमने खुद रिपोर्टर्स हमारे गए, पूरे मीनार पाकिस्तान का ग्रेटर इकबाल पार्क है, वहां पे कैमरा लेके गए। वहां पर कल रात तक कोई पानी मौजूद नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, आज सुबह से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लाहौर को आने वाले रास्ते कोई भी बंद नहीं है, तो रखना तो किसी किस्म का नहीं डाल रहे हैं। पंजाब हुकूमत भी आपको किसी तरह से रोक नहीं रही है। ये बात आपकी मैं बिल्कुल इंडोर्स करता हूं।
रात को रुकावटें नहीं हैं, लेकिन हमें स्टेज लगाने क्यों नहीं दिया गया? जो कल शाम को स्टेज था, आपके कैमरे में मैंने देखा, हमने तो फट्टों के साथ आरजी स्टेज तैयार किया था। हमें कोई, जब कुर्सियां अंदर आती थी तो ये रोक लेते थे, वो ट्रक रोके जाते थे। और कंटेनर लेट नाइट हमने ये 3 दिन पहले शुरू करना था। लेट नाइट हमने कंटेनर हायर किए, आधे कंटेनर इसके बावजूद पकड़े जा चुके हैं। और इंशाल्लाह मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं, इंशाल्लाह अब जो रूरल एरिया है वहां से काफिले चलने शुरू हो चुके हैं। और राणा सनाउल्लाह खान साहब के डेरे से फैसलाबाद से काफिला जो बिल्कुल तैयार है, उसी तरह शाहकोट से मेरे डेरे से ननकाना साहब, और मैं समझता हूं शेखपुरा से राणा तनवीर साहब का काफिला बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल हमने ये मुस्लिम हाउस में कंट्रोल रूम। अच्छा राणा साहब, एक आपसे मैं जनरल सवाल करना चाहूंगा, कितने अफराद एक्सपेक्टेड हैं? आप कितने अफराद समझते हैं कि आज लाहौर के जलसे में मौजूद होंगे, और क्या वो तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2011 के होने वाले जलसे से ज्यादा होगी? और अगर नहीं होती है तो उसके बाद अब क्या दूसरा लाहेअमल जो है, जो कि इस तहरीक का नेक्स्ट स्टेप होगा, क्या वो रोक देंगी अगर उतनी तादाद में लोग अब जमा नहीं कर पाए? मैं सिर्फ अर्ज ये करूंगा कि वो 2011 वाला जो जलसा, जहां पर 8, 9, 10 हजार 12 हजार के करीब कुर्सियां थी, बिल्कुल हम गवर्नमेंट हमने काउंटिंग कराई थी, आज कुर्सियां डबल होंगी और लोग उससे ट्रिपल होंगे। इतने मैंने कहा 3 गुना ज्यादा लोग होंगे इंशाल्लाह। मैं 4 बजे आपको काउंटिंग कराऊंगा जब जलसे का आगाज होगा कि कितने लोग अंदर हैं और कितने बाहर हैं। बिल्कुल आप माशाल्लाह बोल्ड टीवी बड़ा अहमियत का हामिल है, आप हमेशा हक और सच का साथ देते हैं, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि इंशाल्लाह टाटा की नगरी में रहने वाले लाहौरिये जो है वो नाश्ता करके अब जलसे की तैयारी में है, हर जगह पर बिल्कुल जलसे की तैयारी में। अच्छा राणा साहब, एसओपीज के अलावा अगर बात की जाए, सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता है थ्रेट्स भी हैं। अगर पीडीएम की बड़ी क़यादत जो है उनकी बात की जाए तो नफीसा शाह ने कहा था कि एक पटाखा भी फूटा तो हुकूमत जिम्मेदार होगी, जबकि हम सुबह से हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट करें तो हम ये भी देख रहे हैं कि अंसार इस्लाम जो हैं उनको भी देखा जा रहा है, उस पर इन्हिसार किया जा रहा है मौलाना साहब की तरफ से। नून लीग क्या मुतमईन है? मैं अर्ज करना चाहता हूं, रात को कल जब हमने विजिट किया राणा सनाउल्लाह साहब को, आपको पता है कि थ्रेड अलर्ट का लेटर बाय नेम इशू किया है सीसीपी लाहौर ने। अब ये देखिए कि ये कैसे लोग हैं। राणा सनाउल्लाह साहब को कहते हैं कि बुलेट प्रूफ गाड़ी का इस्तेमाल करें और सिक्योरिटी जो है उसका इंतजाम करें। जो उनको कोर्ट ने सिक्योरिटी दी थी वो विड्रा कर ली थी जब मनशियात का झूठा मुकदमा बनाना था उससे 1 हफ्ते पहले, और हाईकोर्ट की डायरेक्शन के बावजूद आज तक सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की। राणा सनाउल्लाह साहब की बुलेट प्रूफ गाड़ी गवर्नमेंट ने अपनी कस्टडी में, इमरान खान साहब ने और नालायक वज़ीर पंजाब की कस्टडी में आज तक मौजूद है। और रात को मरियम बीबी गई, गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई। ये मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है। जब हम गवर्नमेंट में थे तो जैसे इमरान खान साहब ने मार रोड पर एहतजाज करते थे, रावल रोड पर एहतजाज करते थे, किसी शहर में जाते थे। आपका पॉइंट आ गया जरका साहिबा। अब 2 बातें यहां पे आती हैं। एक तो मैं आपसे जो सिक्योरिटी के हवाले से है उस हवाले से सवाल करना चाहूंगा। आपने सिक्योरिटी थ्रेट तो दे दिया, लेकिन सिक्योरिटी प्रोवाइड करना भी तो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, उसमें आप किस हद तक सीरियस हैं? दूसरी बात, कोरोना एसओपीज की बात जहां पे आती है, आपने जलसा करने से रोका नहीं है, गो के इजाजत भी दे दी है, बट इजाजत नहीं दी है लेकिन रोका भी नहीं है। अब सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि जब जलसा कर ही रहे हैं तो आप इस हवाले से उनको एसओपीज के हवाले से असिस्ट कर दें, आपकी जानिब से, हुकूमत की जानिब से, पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है सैनिटाइजर वहां पर तकसीम किए जाएं, वहां पर मास्क तकसीम किए जाएं। इस तरह के इक़दाम हुकूमत कर सकती है अगर अवाम का इतना ही ख्याल है। क्या आप मज़ाक़ खेज़ बातें कर रहे हैं जनाब? बात यह है कि ये लोग तो एक अपना शो कर रहे हैं अवाम के बलबोते पर, यानी अवाम को दाव पे लगा के ये अपनी अना को पुश कर रहे हैं। इनका सारा अना का मसला है, अब्बू बचाओ तहरीक है सारा मसला ये है कि हमारा माल रहने दो। कल आपने सुना कि अली अमीन गंडापुर साहब ने मौलाना फजलुर रहमान की जो लिस्ट है चीज़ों की जो उनकी प्रॉपर्टीज़ है कराची से लेकर दुबई तक, और उन्होंने जो रिसेंट अभी आप कह रहे हैं सैनिटाइजर बांटना तो इनको चाहिए। आपने देखी है जो होर्डिंग्स लगी हैं? डॉक्टर साहिबा मेरी बात जी बोलिए, मैं तभी आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा क्योंकि आप जी बहुत शुक्रिया आपका।
बात यह है कि आपने देखा है, मैं तो टेलीविजन पे देखा कि ये तो क्या जबरदस्त इज्तिमा लग रहा है जनाब। होर्डिंग्स ही देखे, लाखों करोड़ों रुपए की तो होर्डिंग्स लगी हैं। उसके अलावा जिस किस्म का वहां पे चरागां हुआ है, ये तो जो रुपए पैसे जो इन्होंने पाकिस्तान के अवाम के चुराए हुए हैं, उनके इन्होंने दरवाजे खोले हुए हैं। जिस तरह से मुनज़्ज़म तरीके से ये पूरा जलसा कर रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर इनकी बहुत, खास तौर पे मरियम नवाज साहिबा जिन्होंने नून लीग को 2 हिस्सों में बांट दिया है, शहबाज शरीफ को आउट कर दिया और वो लीडर बनने के, कि उनके लिए ये डू और डाई है। गुजारिश सुने, उनके लिए ये डू और डाई है मरियम नवाज के लिए, इसलिए इसके ऊपर इतना पैसा लग रहा है। तो उनको शर्म नहीं आती कि वो अपने अवाम को मास्क और सैनिटाइजर्स और स्पेसिंग कर दें, क्योंकि देखिए ये आम जलसा नहीं है। आप कोरोना के मौसम में सर्दी में लोगों को दाव पे लगा रहे हैं और आप किस किस्म का उनको एक्सपोजर दे रहे हैं। तो ये तो जो इतनी लाखों और करोड़ों की होर्डिंग्स लगा रहे हैं, लाखों करोड़ों के स्टेज बना रहे हैं, आपने उनके देखे जो कंटेनर बने हैं, माशाअल्लाह, मैं तो उनको देख के टेलीविजन पे मैं तो दंग रह गई। क्या पीपल्स पार्टी का कंटेनर है और क्या अच्छा डॉक्टर साहिबा, अब मैं सवाल कर लूं, आप कंटेनर को, इनको करोड़ों की बात कर रही हैं, कंटेनर के हवाले से देने का जो बात थी वो तो खुद इमरान खान की जानिब से की गई थी कि अगर ये जलसा करेंगे तो कंटेनर में खुद फराहम करूंगा। दूसरी बात, आप जिसको मजाकिया बात कर रही थी, वो मैं अवाम के हवाले से बात कर रहा था। अवाम जो है वो किसी पार्टी की नहीं होती है। वजीर आजम साहब जो है वो नून लीग के जो कारकुनान है उनके भी वजीर आजम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान के भी वजीर आजम इमरान खान साहब ही हैं। अगर वो किसी जलसे में जा रहे हैं और उनको इल्म नहीं है तो उनको जितना बचा सकते हैं, तो इमरान खान साहब की हुकूमत जो है अपने अवाम को मद्देनजर रखते हुए, ना सिर्फ नून लीग के कारकुनान बल्कि अवाम को मद्देनजर रखते हुए उनको असिस्ट कर सकते हैं, उनको प्रोवाइड कर सकते हैं जितनी भी उनको एसओपीज के हवाले से मदद की जा सकती है। दूसरी बात, अली अमीन गंडापुर के हवाले से आपने जो बात की, अली अमीन गंडापुर साहब ने जो 4 सवालात उठाए मौलाना फजलुर रहमान पे, तो हुकूमत का काम सवाल करना नहीं होता, हुकूमत का काम एक्शन लेना होता है। तो आप कब एक्शन ले रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ? जो कुछ सवालात आपने उनसे जवाबात नहीं मांगे, आप उनके खिलाफ एक्शन करें। देखिए बात यह है कि आपका जो रोल है, आपको वो रोल परफॉर्म करना चाहिए। जी जी, सवाल करना मेरा रोल है ना, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। जी जी जी, जरूर कीजिए। बात यह है कि जमहूरियत है, जमहूरियत का जहां तक जितनी हम इनको खुली छूट दे सकते हैं हमने देने की पूरी कोशिश की। और देखें, किसी किस्म की इनके ऊपर रोक नहीं है, किसी किस्म का इनको रुकावट नहीं की गई। इनके सारे गेट्स, इनको हर जगह से आने की इनको, और देखिए लाहौर तो इनका गढ़ है, 22 करोड़ पाकिस्तान की आवाम है, कौन सा मुश्किल है जलसा करना? पाकिस्तान में सबसे आसान काम ही जलसा करना है। मकसद सिर्फ ये है कि जब आपने जलसा करना है उसका नस्बुल ऐन क्या है, क्योंकि जलसा तो जलसे में लोग तो आएंगे, क्योंकि कराची तक से, सिंध से, नवाब शाह से पीपल्स पार्टी के लोग आए हैं, इनके अपने लोग, लाहौर से नहीं, लाहौर के बाहर से ज्यादा लोग आ रहे हैं। जिस तरह राना अरशद साहब ने बताया कि साहिवाल से आ रहे हैं, ननकाना से आ रहे हैं, शेखुपुरा से आ रहे हैं, तो ये तो बाहर के लोग आ रहे हैं। बहरहाल चले, जहां से भी लोग आए, तो ये जो लेके आ रहे हैं ये इनका काम बनता है, क्योंकि इनका तो कंट्रोल रूम पड़ा है, हम इनकी मदद करने को तैयार हैं। ये हमें बताएं कितने इनको चाहिए सैनिटाइजर, ये तो इनकी कोऑर्डिनेशन है। हमारे तो वी आर ओपन, आप आए, आप बताएं, आप लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करें और जो कहेंगे इनको मिलेगा। लेकिन किसी तरीके से ना, देखिए ये तो नहीं हो सकता कि आप हठधर्मी करें। जब दफा 144 लगी हुई है इस्लामाबाद में, यहाँ पर भी आप जब तक लोगों को इकट्ठा करके उनको मौत के मुंह में डालना चाह रहे हैं, कोरोना के, आप उनको ज्यादा कोरोना कराने के, जब क्लोज कांटेक्ट होगा तो होगा। सो एनीवे, ये तो अरेंजमेंट्स है, जरूर करें, हम देने को तैयार हैं, इनको मास्क भी देने को तैयार है, सैनिटाइजर भी देने को तैयार है। लेकिन इनका कंसर्न कहाँ है? इनका होर्डिंग से आगे तो इनका कंसर्न ही नहीं है। इन्होंने पूछा लोगों को। सो ये सारा एक टोपी ड्रामा है कि अबू बचाओ तहरीक, और ये अपने इंडिया को सपोर्ट करने में, और ये पैसे, एक सवाल तो ये भी है कि ये पैसे जो इतने खुले चल रहे हैं ये आए कहाँ से हैं? मौलाना फजलुर रहमान ने तो रिसेंटली जमीनें भी खरीदी है इस्लामाबाद के करीब अरबों रुपए की, जो एलेज किया है अली अमीन गंडापुर साहब ने। तो ये बड़े तशवीशनाक बातें हैं, इनको इन्वेस्टिगेट हुकूमत कर भी रही है, लेकिन अवाम तक भी ये बातें पहुंचनी चाहिए कि ये जब भी जलसे होते हैं तो बहुत लोगों की बिल्कुल। अच्छा ज़रक़त अहमद साहबा, अवाम तक ये बातें पहुंच रही हैं। आपने जमहूरियत की बात की है,
तो अगर देखा जाए इत्तेहाद, तो बज़ाहिर इत्तेहाद जो है वो बड़ा मजबूत नज़र आ रहा है। PDM के जो कायदीन और उनके कारकुनान भी वो एक्टिव कर चुके हैं। सपोज करें अगर ये तहरीक किसी तरीके से कामयाब हो जाती है प्लान A, B, C के बाद, तो हुकूमत और PTI का जमहूरी अमल क्या होगा? देखिए जी, देखिए जलसा तो होगा, ठीक है, और जलसे में लोग भी आएंगे, क्योंकि 22 करोड़ अवाम है, जलसा छोटा कैसे हो सकता है? और जितनी ये एफर्ट कर रहे हैं, आगे क्या होगा वो तो इनको भी पता है, आगे बंद गली है। देखिए अगर इनको जिस तरह ये कहते हैं कि हम हुकूमत बदलेंगे, इनके आखिरी दिन है, पहले मरियम नवाज साहिबा ने कहा था 8 दिसंबर आखिरी दिन है, अब 13 दिसंबर हो गया, ये इस तरह चलता रहेगा। देखिए असल में ये पार्लियामान में जाएं और नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए, अगर ये ला सकते हैं। अगर नहीं ला सकते, अगर इनके नंबर्स नहीं हैं, तो फिर ये इस्तीफे दें। वो इस्तीफे का लतीफा तो ना करे लोगों के साथ। आपका यही पॉइंट मैं चाहूंगा कि राणा साहब के सामने, राणा साहब इस्तीफे आने का सिलसिला तो जारी है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि एक तो अगर नून लीग की बात की जाए तो इस्तीफे जो हैं क्या वो लंदन भिजवाए जा रहे हैं या फिर ये जाती उमरा जा रहे हैं, और क्या प्लान है आपका, कब तक कौमी असम्बली में ये इस्तीफे जमा करवाएंगे आप? मैं अर्ज सिर्फ ये करना चाहता हूं कि झूठ बोलने का कुछ तरीकेकार होता है। इमरान न्याजी साहब, तो अभी ये साहब जो ना, ये जमान पार्क में जो 14 करोड़ से नया बंगला बना है, जो बादशाह सलामत का नया जाती घर बना है, उसका तो हिसाब देते नहीं। फिर 23 फॉर्म फंडिंग अकाउंट्स का हिसाब नहीं देते, जो न्याजी साहब ने स्टे लिया हुआ है कोर्ट से, जो ऐसे बाबर इनका ही कारकुन है। आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा जलसा अवाम के इश्यूज पर हो रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनी। ये आप देखें कि चीनी 50 रुपए किलो थी तो आज 110 रुपए दे रही है। कुकंद आया जो 130 रुपए किलो था आज 290, और आप अंदाजा लगाएं कि अंडा डबल है, जो 90 रुपए की दर्जन अंडे थी वो 240 रुपए तक पहुंच। अच्छा राणा साहब, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, महंगाई की आप बात तो बहुत करते हैं, तनकीद भी बहुत की जाती है, क्या आप समझते हैं कि अवाम का आप पे एतमाद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतमाद है, जो कि 5-5 साल अपना दौरे हुकूमत गुजार चुके हैं, उसमें भी महंगाई जो थी वो भी अपनी बुलंदियों को अपने वक्त में अपने वक्त के हिसाब से छू रही थी, तो क्या अवाम आप पर भरोसा करते हैं? क्या ऐसा तो नहीं होगा अगर इंतखाबात हो भी जाते हैं, अगर इंतखाबात कॉल होते हैं और इमरान खान साहब अवाम में वापस जाते हैं और वो ये कहते हैं कि मेरे पास तो मैंडेट पूरा नहीं था, मेरे पास जो था वो जो अवाम में नुमाइंदगी जो थी वो पूरी नहीं थी, उस लिहाज से मुझे अपने साथ इत्तेहादियों को मिलाना पड़ गया, इत्तेहादियों को मिलाने की वजह से मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ गए, अब मुझे आप भरपूर मैंडेट दें पार्लियामेंट के अंदर ताकि मैं भरपूर तरीके से अवाम की खिदमत कर सकूं। मैं अर्ज करूंगा कि न्यायाधीश साहब हमेशा झूठ बोलते हैं, यू टर्न लेते हैं। 25 जुलाई 2018 को आरटीएस सिस्टम सला दिया गया और उसकी कंटिन्यूटी आप जीबी में देखी कि जीबी में 15 नवंबर तक ये जलसे करते रहे, इनके गुजरा जलसे करते रहे। न्यायाधीश साहब पहले गए, सुबह बनाने का झूठा वादा किया, बाद में गए, और इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जीबी ने भी इनको वाज़ेह अक्सरियत नहीं दी। इनकी 9 सीटें हैं। ये हमेशा इंतजामिया को, जिली इंतजामिया, डीपीओ, डीसीओ के जरिए अंडर प्रेशर करके आपोजिशन पर झूठे मुकदमात बना रहे। मरियम बीबी से तकरीबन 3 दर्जन मुकदमात लाहौर में दर्ज हुए एक हफ्ते में। मुझ समेत तमाम जिलों में हर जगह पर एंटी करप्शन मुतहर्रिक है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, ये बख्तरबंद गाड़ियों में शबाशी साहब को लाना, हमजा शबाज साहब को लाना, फिर जेल में मेडिसिन ना देना, ये आज जो पाकिस्तान का 5.8 ग्रोथ रेट था उसको खा गए हैं न्यायाधीश साहब, 0.4 पे ले गए हैं। आज हमने 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कराची से लेकर लाहौर मोटरवे बनाया। ये 2.5 साल में एक मनसूबा शुरू करके मुकम्मल नहीं कर सके। दिन रात मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा साहब के खिलाफ 1 रुपए की करप्शन नहीं निकाल सके। और अब जो कर्जे ले लिए, 15,000 अरब से ज्यादा ये कर्जे ले चुके हैं, मुल्क दिवालिया हो चुका है। आज लोग 2.5 साल के बाद हमने निकाल दिया है। 2.25 साल हमने इनको डिस्टर्ब नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मसाके मशीयत करें, लेकिन आज जिम्मेदार रो रहा है। यूरिया की बोरी जो शहबाज शरीफ साहब 1250 रुपए की देते थे, आज 1800 रुपए की है। आज गंदम काश्त हो रही है, डीएपी की बोरी 2450 रुपए की थी, आज 4300 रुपए की नलैकों ने कर दिया। और अदरक 800 रुपए किलो हो चुका है। लोग परेशान हैं। आज लाहौर के ताजिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, जिम्मेदार आ रहे हैं। अभी मेरी बहन बात करी थी इंडिया में किसानों के एहतजाज की, तो जो 25 दिन पहले किसान वहाड़ी मुल्तान वाले एहतजाज करते ठोकर न्याज बेग पर आए,
तो न्यायाधीश साहब के हुक्म पर तशद्दुद हुआ और वहां पर मैं समझता हूं कि लंगड़ियाल साहब जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे वो अल्लाह को प्यारे हो गए तशद्दुद के जरिए, और दर्जनों जख्मी हुए किसान। तो किसान के साथ आज जो न्यायाधीश साहब कर रहे हैं वही इंडिया में हो रहा है, क्योंकि मोदी साहब इनका यार है। ये कहते थे कि मोदी जीतेगा तो कश्मीर आजाद होगा, कश्मीर पर भी। राणा साहब, लेकिन मेरा सवाल वहीं पर ही है, क्या अवाम एतमाद करते हैं ऑपोजिशन पर भी? इस वक्त जो सूरत हाल क्रिएट कर चुकी है ऑपोजिशन, अगर ऑपोजिशन इक्तदार में आ भी जाती है, ऑपोजिशन में से कोई एक जमात इक्तदार में आती है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, अगर वो इक्तदार में आ जाती है, उनके पास भी तो हल मौजूद नहीं है इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान के साथ माशी तौर पर सामना है पाकिस्तान को। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हल मौजूद है। आप ये देखिए, खान साहब ने कहा कि IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा। IMF के पास लेट गए, हमें इनके जाने पर एतराज नहीं, इनके तरीकेकार पर एतजाज है। फिर इनके मिनिस्टर हवाबाद, वो टेक्सटाइल वाले जो सरवर खान साहब हैं, उन्होंने कहा कि हमारे तो सारे पहले भी जाली फंडों पर हैं और 262 से ज्यादा जाली पायलट हैं। तो आज भी यूके इंटरनेशनल फ्लाइट्स हमारी बंद होगी, अरबों रुपए की जो टिकटें थी वो भी वापस करनी पड़ी। उसके बाद नलायक आजम रेलवे का बड़ा दर्द किया शेख रशीद साहब ने, और रेलवे का नुकसान जो है जो रफीक साहब ने मेहनत की थी उससे डबल हो चुका है। ठीक, राणा साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, जरका साहिबा अभी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हम ठीक ट्रांसमिशन का एक बार फिर से रुख करते हैं। जरका साहिबा, आपकी जानिब आना चाहूंगा, मुज़ाकरात के हवाले से वैसे आप लोगों ने क्या सोचा है? क्या समझते हैं कि इस मौके पर अब इंगेज करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर जैसे हो रहा है वैसे ही चलता रहेगा? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं राना अरशद साहब के जो उन्होंने इस कदर शुस्ता ज़बान इस्तेमाल की है, और उन्होंने आप मेरी ज़बान सुने और उनकी ज़बान सुने, यानी इस कदर गंदी इनके अल्फाज हैं नून लीग वालों के। राना अरशद साहब मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करती हूँ, लेकिन कम अज़ कम तहजीब के दायरे में रह के बातें करें। हर एक इंसान को इस कदर बुरी अलकाब से पुकारना है, कहाँ की तहजीब है ये? इन लोगों को क्या हो गया है? इंसानियत भी भूल गए, सिर्फ इक्तदार के शौक में इनको कुछ याद नहीं रहता। और जो इनकी बातें मैं सुन रही हूँ, यानी झूठ जो काम खुद करते हैं वो बड़े मजे से PTI पे डाल देते हैं और इमरान खान साहब पे डाल देते हैं। अभी इन्होंने कहा जी कि DPO को इकट्ठा करके लें जी, सारी वतीरा तो हमेशा से इनका है कि DPO, पटवारी, हर हुकूमत के अहलकार को इकट्ठा करके जलसे इन्होंने कराए। हमेशा इनकी रैलियों में यही लोग होते थे। जो इन्होंने 3 दफ़ा जो नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो इनके सब जलसे ऐसे ही होते थे। इसीलिए इस दफ़ा इनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है लोगों को घरों से निकालने की, क्योंकि नून लीग का वर्कर कभी निकलने वाला तो था ही नहीं। हमेशा वो तनख्वाहदार लोग थे जिनको पुश्तों से, जिनको 3 जद्दी ये लोग जिनको खिला पिला रहे हैं वही इनके सपोर्टर है, और वो सड़क पे निकलने वाले एक्टिविस्ट नहीं है। इसीलिए इनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा, जो ये गलत, मैं अब झूठ नहीं बोलूंगी क्योंकि ये बहुत बुरा लगता है लफ्ज, ये जो गलत फैक्ट्स एंड फिगर्स कोट कर रहे हैं, चीनी इस वक्त आम 80 रुपए मिल रही है और ये क्या बातें कर रहे हैं। उसके ऊपर से कल इनके दूसरे भाई राना सलाउल्लाह फरमा रहे थे हमने कब्जा कर लिया है मीनारे पाकिस्तान पे, यानी अब सच इनके मुंह से निकलता है फिर ये उसको उल्टा रंग देते हैं। तो कब्जा ग्रुप ने कब्जा कर लिया है क्योंकि सारे पाकिस्तान पे इन्होंने कब्जा किया हुआ था, और अब उसी कब्जे के चक्कर में परेशान है कि हमें कब्जा वापस ना देना पड़े। और अभी जो ये बाकी झूठी मतलब झूठ आप बात कीजिए, आप जलसा कर रहे हैं, उससे आगे आपने क्या करना है? आपकी कोई हिकमत अमली नहीं है। इनके ये कह रहे हैं कि महंगाई के खिलाफ, बाकी लोग इनके कह रहे हैं अबू बचाओ तहरीक है, बाकी कुछ कह रहे हैं नो कॉन्फिडेंस। मतलब पहले क्लियर तो करें आपका स्लोगन क्या है, आपका नस्बुल ऐन क्या है। सिर्फ पावर शो है। मैं आपको बताऊं मरियम नवाज का, और जिस तरह से वो पीपल्स पार्टी को उन्होंने यूज किया है, अब पीपल्स पार्टी को फिर बंद गली में लेके जा रहे हैं। इसीलिए पीपल्स पार्टी इंतहाई परेशान है। 1985 में भी इन्होंने उनको बैकफुट पे कराया और पॉलिटिकल स्पेस ले ली। इन्होंने तो PTI के साथ भी यही किया हुआ है, नून लीग ने, नवाज शरीफ साहब ने, कि 2000 की दिहाई में जब इलेक्शन से इन्होंने कहा जी सब बॉयकॉट करेंगे, हमने भी किया, उसके बाद ये खुद इलेक्शन में चले गए। तो ये लोग तो हर एक को गुमराह करते हैं, और इनके PDM में जो लोग इनके साथ हैं उनके साथ भी ये यही करेंगे। अभी मौलाना फजलुर रहमान को आखिरी स्पीच ये देते हैं, मौलाना साहब बेचारे इधर से उधर फिर रहे होते हैं कि मुझे बोलने का मौका मिल जाए। उनके साथ जो कर रहे हैं
यानी मकर और फरेब की दास्तान अगर किसी ने सीखनी है तो नून लीग को स्टडी करे और नून लीग से सीखे, लेकिन जो गड़ा इन्होंने दूसरों के लिए खोदा है अब इसमें ये खुद डॉक्टर साहब आपका पॉइंट आगे। मैं चाहूंगा कि नाजरीन को वो ट्वीट भी शेयर किया जाए जो कि मरियम नवाज की जानिब से किया गया है। अपने ट्विटर पैगाम में मरियम नवाज कहती हैं कि जलसे में शिरकत करने वाली आवाम से मास्क लाजमी पहनने की अपील करती हूँ। बराह करम बतौर जिम्मेदार शहरी अपनी हिफाजत के लिए मास्क पहनना याद रखें। मरियम नवाज ने यह भी लिखा अपने ट्विटर पैगाम में कि अपने और अपने प्यारों के लिए तारीखी जलसे के दौरान मास्क पहने, और साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि जलसे से पहले और बाद में भी मास्क पहनकर रखें। राना साहब, मास्क पहनने की अपील तो कर दी गई है मरियम नवाज की जानिब से। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्योंकि मेजबानी कर रही है लाहौर में जलसे की, तो इंतजाम वैसे क्या किए गए आपकी जानिब से? क्या सैनिटाइजर, जो कि डॉक्टर जरका साहिबा की जानिब से भी पॉइंट उठाया गया था कि जिम्मेदारी वैसे मेन तो आपकी बनती है, मास्क और सैनिटाइजर और वॉक थ्रू गेट्स वगैरह आप लोगों ने वहां पर लगाए, नस्ब किए वहां पे? जी बिल्कुल मेरे भाईजान, बिल्कुल हमने तकरीबन 5 लाख के करीब जो वोट को इज्जत दो वाले जो मास्क हैं अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी ने खुद परचेज किए हैं। कारकुन मास्क। अच्छा राणा साहब, मैंने आपसे ये सवाल जरूर पूछना था। गुज़श्ता रोज भी हमारी बात हो रही थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा से, वो भी ये बात कर रहे थे कि मास्क उन्होंने छापे हैं। अभी आपने वोट को इज्जत दो वाले मास्क की बात की और उस पर यकीनन जो शेर और मरियम नवाज की फोटो जरूर बनी होगी, लेकिन हमने देखा कि कराची में जब जलसा हुआ था तो PDM की क़यादत के बैनर्स लगाए गए थे, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के बैनर्स हमने यहाँ पर देखे नहीं थे। तो इस तरह का जो रद्द अमल था या इस तरह का कोई जो आप कह सकते हैं कि जेस्चर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से क्यों नहीं दिया जा रहा? सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही अकेली क्यों क़यादत करना चाह रही है PDM की, कि PDM का जो चेहरा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है? मैं करूंगा, आप पंडाल देखें, वहां पर जो हमारे बड़े होल्डिंग बोर्ड्स हैं वहां पर मौलाना फजल रहमान साहब की तस्वीर लगी हुई है, बिलावल भुट्टो साहब की तस्वीर लगी हुई हैं, उसी तरह मियां नवाज साहब और मरियम बीबी की लगी है। तमाम हमने तो तमाम PDM के जो झंडे थे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह बनाए हैं। ये PDM का जलसा है, हम मेजबानी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। बाकी तमाम शेर जो हमारी विद इन पार्टीज, कल भी बिलावल उसमें मीटिंग थी, परसों बिलावल साहब रायगढ़ तशरीफ लाए थे, वहां पर भी मीटिंग हुई, रात को मरियम बीबी ने विजिट किया, फजल रहमान साहब ने विजिट किया, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन एक मैं जरूर करूंगा कि मास्क और सैनिटाइजर हम तो इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट जो है अरबों रुपए कोरोना के नाम पे खा गए। पहला मिनिस्टर हेल्थ आमिर कियानी 400 अरब की करप्शन करके चला गया, उसके बाद कोरोना पर जफर मिर्जा साहब खा गए। अब तो न्याजी साहब ने कोविड को भगाने के लिए अपने जाती शौकत खानम के जाती डॉक्टर फैसल को मिनिस्टर हेल्थ भर्ती कर लिया है और कोरोना को ऐसे भगा रहे हैं कि हाफिजाबाद जलसा किया न्याजी साहब ने, पूरे जिले को छुट्टी करवा दी और बादशाह सलामत ने खिताब किया, वहां कोरोना नहीं था।